गुड आफ्टरनून ऑन एंड ऑल। तो हम लोग ने पार्ट 1 में नेत्र शारीर, नेत्र रोग, संधिगत रोग और वर्तमान रोग देखा था। टोटल नेत्र रोग जो है वो 76 है। उसमें से हम लोग ने वर्तमान 21 और संधिगत 9 देखे तो हमारे 30 हो गए। अभी हमारे 46 नेत्र रोग डिस्कस करने के बचे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रिकॉर्डिंग चालू कर दिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, सब आ गए। लेट्स स्टार्ट। तो अभी शुक्लागत रोग कितने हैं? 11 है, ठीक है। लेट्स सी शुक्लागत रोग कितने हैं। तो शुक्लागत रोग 11 है, ठीक है। अब उसमें से सबसे पहले है अर्म, ठीक है। शुक्लागत रोग 11 है और उसमें से भी सबसे पहले जो है अर्म है, ठीक है। तो अर्म जो है वो त्रिकोण आकार का होता है। अर्म को हम लोग टेरिजियम भी बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड है बस। और उनको हम लोग टेरिजियम भी बोलते हैं, ठीक है। वो इट इज अ ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू ऑक्यूपाइंग द इनर पाल्पेबुलर फिशर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स कॉर्नियम। ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू ऑक्यूपाइंग द इनर पाल्पेबुलर फिशर एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स टुवर्ड्स कॉर्नियम। परिच्छेदन साध्य व्याधि है। अर्म के 5 प्रकार: प्रस्तारी, शतज, अधिमांस, शुक्ल, स्नायु। और माधव निदान ने रक्त में बताया। तो सबसे पहले जो पी ए एस प्रस्तारी, अधिमांस और स्नायु, ये तीनों होते हैं सन्निपातज। PAS प्रस्तारी, अधिमांस और स्नायु, ये तीनों सन्निपातज हैं। फिर लोहित अर्म रक्तज है, लोहित अर्म रक्तज है, ठीक है। शतज, उसका मेरे ख्याल से नाम शतज है, ठीक है। शतज अर्म, लोहित अर्म एक ही है। फिर जो शुक्ला है वो कफज है। फिर अभी प्रस्तारी अर्म के बारे में श्लोक में क्या है? विस्तीर्ण तनु रुधिर प्रभम सनीलम। वो विस्तीर्ण है, वो फैला हुआ है, तनु पतला सा रहता है और रुधिर प्रभम, उसमें एक लाल रेडिश दिखता है। तो शतज अर्म है, उसको लोहित अर्म भी बोलते हैं। और वो पद्माभम, लोटस के जैसा पिंक रहता है। अधिमांस, अधिमांस के बारे में क्या बोला है? बहल यकृत प्रकाशम श्यावर्ण। बहल मतलब मोटा रहेगा, थिक रहेगा और यकृत के जैसा कलर वाला रहेगा। शुक्ल, शुक्ल के बारे में लिखा है वर्धते चिरेन शुक्ल वर्ण मृदु सश्वेत, ठीक है। तो ऐसे कि वो धीरे धीरे स्लो ग्रो करता है। और स्नायु को बोला है पांडुवर्ण का, खर और पांडुवर्ण का। और उसकी चिकित्सा छेदन साधते हैं। और रक्तवर्ण जो माधव निदान ने बताया। तो अर्म के 5 प्रकार है: प्रस्तारी, शतज, अधिमांस, शुक्ल, स्नायु। PAS प्रस्तारी, अधिमांस और स्नायु सन्निपातज है, ठीक है। प्रस्तारी जो है वो विस्तीर्ण तनु रुधिर प्रभम। शतज जो है वो पद्माभम है। अधिमांस जो है वो बहल यकृत प्रकाशम श्याव वर्ण है। याद रखो यकृत सबसे गुरु होता है मांस में। शुक्ला वर्धन स्लो ग्रो करता है। स्नायु पांडुवर्ण का। रक्त अर्म का डिस्क्रिप्शन माधव निदान ने किया था। अष्टांग हृदय में आशु वृद्धि प्रस्तारी, ठीक है। आशु वृद्धि करके टाइप दिया है, वो प्रस्तारी अर्म का प्रकार है। क्या? प्रस्तारी अर्म का टाइप दिया है आशु वृद्धि अर्म करके, ठीक है। फिर अगला है शुक्तिका। शुक्तिका या जीरोसिस बोल सकते हैं। श्याव सुपिशित निभाश्च बिंदुओं शुक्ति आभा सिकनयेन स शुक्तिका संज्ञा, ठीक है। मतलब क्या है कि नेत्र के शुक्ल भाग में जो व्हाइट पार्ट है उसमें श्यावन के पिशित मांस के जैसे जल शुक्ति के सूक्ष्म स्नायु युक्त बिंदु आते हैं, ठीक है। और इसमें इसको वाग्भट ने मलाक्त दर्श तुल्य बोला है। मलाक्त दर्श तुल्य शुक्तिका जो है पित्तज व्याधि है, ठीक है।
ये पित्तज व्याधि है और ये औषध साध्य है। पित्तज व्याधि है और ये औषध साध्य व्याधि, मतलब इसको अशस्त्रकृत साध्य, इसको सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाता है। उसके अलावा इसमें लक्षण है शकृत भेद या फिर अतिसार, ज्वर, तृष्णा, दाह और रुक। ठीक है, इसमें विरोसिस बोलते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी, बिटॉट स्पॉट्स वो सब बोलते हैं इसको। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ जीरोसिस में शर्मस टेस्ट और स्लिट लैब एग्जामिनेशन भी आता है। ठीक है, तो अर्म के 5 टाइप देखे, प्रस्तारी, लोहित, अधिमांस, शुक्ल, स्नायु, सबके सब छेदन है। उसके बाद शुक्तिका, औषध साध्य है, बस स्पॉट्स है, पित्तज व्याधि है। फिर अर्जुन, अर्जुन बहुत बार पूछा जाता है, अर्जुन भी अगेन औषध साध्य व्याधि है। अर्जुन और शुक्तिका। इसके अलावा हम लोग आगे पिष्टक देखेंगे, जो नेक्स्ट देखेंगे पिष्टक और बलास ग्रथित, ये सबके सब 4 जो है वो औषध साध्य है। देखो बेसिकली 11 में से 5 अर्म है जो कि छेद्य है, और 4 जो बचे शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक और बलास ग्रथित, वो अपने औषध साध्य व्याधि है। और सीरा जाल और सीरा पीड़िका भी छेद्य व्याधि है, मतलब 7 छेद्य है और बचे हुए 4 औषध साध्य हैं। तो ये सबसे इजी होता है। अगर शुक्लगत व्याधि दिख रहा है तो उसमें अर्म है तो छेद्य है, सीरा जाल, सीरा पीड़िका सीरा नाम में दिख रहा है तो छेद्य है, नहीं तो बाकी सब जो है वो औषध साध्य है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिया, शुक्तिका मलाक्त दर्शतुल्य है, पित्तज है। फिर अर्जुन रक्तज है, शशर रुधिर उपमस्तु बिंदु। क्या लिखा देखो, पूरा श्लोक देखो, एको यह शशर रुधिर उपमस्तु बिंदु शुक्ल तथा भवती तम अर्जुन वदंती। नेत्र के शुक्ल भाग में शशक रक्त, मतलब खरगोश के रक्त के समान चमकता हुआ केवल रक्त एक ही बिंदु, रक्त के जैसा एक ही बिंदु हो तो उसे अर्जुन कहते हैं। अर्जुन की तुलना सब कंजक्टाइवल हेमोरेज से की गई है। अर्म, टेडिजियम, शुक्तिका, जेरोसिस और अर्जुन जो है वो सब कंजक्टाइवल हेमोरेज। ठीक है, इसकी चिकित्सा बोली गई है पित्तज अभिषेक चिकित्सा के समान, और इसमें लेखादी अंजन का प्रयोग भी बताया है आगे। वाग्भट में इसने क्या बोला है, निरूप श्लक्षण है अर्जुन, निरूप पेनलेस होता है, श्लक्षण होता है, शशा लोहित, शशा लोहित के समान रक्त दिखता है। ठीक है, फिर अगला है पिष्टक। पिष्टक जो है वो कफज है। देखो शुक्तिका पित्तज है और औषध साध्य है, अर्जुन रक्तज है और औषध साध्य है, पिष्टक जो है वो कफज है और औषध साध्य है। ठीक है, इसके अलावा ब्लास ग्रथित जो है वो जो लास्ट में आएगा वो बलास नाम में ही कफ है और वो औषध साध्य है। ठीक है, तो अभी पिष्टक में क्या लिखा है, उत्सन्न सलिल निभो अतः पिष्ट शुक्लो बिंदियो भवति स पिष्टक सुवृत्तः। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्लोक है ना वो ऐसे, अतः पिष्ट शुक्लो बिंदयो भवति, क्या बोला मैंने, अतः पिष्ट शुक्लो बिंदुओ भवति, ऐसे पूछेगा तो क्लिक नहीं होता जल्दी, क्योंकि अपने दिमाग में पिष्ट शुक्ल तक अलग श्लोक चलता है और बिंदु भवति अलग लाइन चालू होती है। लेकिन उन्होंने ऐसे ही एग्जाम में, पीजी के एग्जाम में ऐसे ही लाइन बना कर दी थी, अतः पिष्ट शुक्लो बिंदु भवति किस व्याधि का बारे में कहा गया है, तो वो पिष्टक व्याधि के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो नेत्र के शुक्ल भाग में पिष्टवत स्टार्च के जैसा शुक्ल वर्ण या जल सम स्वच्छ वर्ण का उन्नत प्लस वृत्ताकार का बिंदु होता है। ठीक है, इसे पिष्टक कहते हैं। इसके मॉडर्न में पिंजुकिला भी कहते हैं। पिंजुकिला का डेफिनेशन देखेंगे तो अगेन इट इज ट्रायंगुलर येलो पैच ऑन कंजक्टिवा नियर द लिम्पस इन द पाल्पेब्रल अपर्चर। ठीक है, उसके अलावा माधव निदान में इसमें दोष बोला है, श्लेष्म मारुत कोपेन शुक्ल पिष्टम सम उन्नतम पिष्टक वृद्धि मलाक्त दर्शम सन्निभम। तो शुक्तिका व्याधि में मलाक्त दर्श तुल्य बोला है भगवत ने, और माधव निदान ने मलाक्त दर्श सन्निभम बोला।
तो मलाप्तदर्श सिंपल है, सेम है, लेकिन बस तुल्य और सन्निभम दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन संस्कृत में वर्ड अलग यूज किया है। वाग्भट ने तुल्य यूज किया है और माधव निदान ने सन्निभम यूज किया और अलग अलग व्याधि के लिए यूज किया, एक ने शक्तिका के लिए और एक ने पिष्टक के लिए। तो क्या था, बन गया एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन, मलाप्तदर्श तुल्य किसको बोला है, शक्तिका को, मलाप्तदर्श सन्निभम किसको बोला है, पिष्टक को, मलाप्तदर्श तुल्यम किसने बोला है, वाग्भट ने, मलाप्तदर्श सन्निभम किसने बोला है, माधव निदान ने। फिर सीरा जाल, ठीक है, सीरा जाल क्या है, सरक्त वर्ण, सरक्त वर्ण की महान एवं कठिन जालवत सिरा है। जलाबह कठिन सिरा महान सरक था, मतलब महान कठिन जलाब पानी जैसे सिराएं होती हैं जो कि रक्तज होती हैं, ठीक है। और सीरा पीड़िका के बारे में क्या लिखा है, सिराओं से घिरी हुई श्वेत वर्ण की पीड़िका है, शुक्ल तथा व्हाइट कलर की शीत पीड़िका सिरा वृत्तः, ठीक है। ये तो इसको सीरा जाल को एपिस्क्लेराइटिस, सीरा पीड़िका को स्क्लेराइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो रक्तज और सन्निपातज। अभी सीरा जाल और सीरा पीड़िका में डिफरेंस लिखो, ये मतलब मॉडल के हिसाब से क्वेश्चन होता है, एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस में डिफरेंस तो कल बाद में डिस्कस करेंगे। वाग्भट ने सीरा पीड़िका को सीरा संज्ञक रोग बोला है, ठीक है। और सीरा जाल रक्तज है, सीरा पीड़िका सन्निपातज है, दोनों की चिकित्सा लेकिन छेदनीय है। फिर लास्ट में बलास ग्रथित, इसमें क्या है, कासिमम सीतो अंबु बिंदु तुल्य, ठीक है, अंबु बिंदु तुल्य ये आया था बलास ग्रथित, जल बिंदु तुल्य रसना, ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। अमृदु कठिन और अरुजा वेदना रहित पीड़िकाएं, और इसकी चिकित्सा भी यही लघु हाथ बता दी कि वमन विरेचन, उसके बाद शारंजन करना, ये भी अशस्त्रकृत साध्य व्याधि है, ठीक है। फिर वाग्भट ने सीरा हर्ष और सीरा उत्पात को भी शुक्लागत रोग में बताया है, लेकिन हम लोग को सर्वगत रोग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक शुक्लागत रोग बहुत इजी और बहुत क्विकली हो गए, ठीक है, स्पेशली जब वर्तमानगत रोग पढ़ के आ रहे हो तो शुक्लागत रोग कैसा लगा, हो गया, इतना ही था। तो एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, अभी अपन रिवाइज करने का ट्राई करते हैं। तो शुक्लगत रोग 11 है, अर्म 5 प्रकार के, उसके बाद फिर अर्म के बाद अर्जुन है, पिष्टक है, शुक्तिका है, बलास ग्रथित, अर्जुन पिष्टक शुक्तिका बलास ग्रथित, सीरा जाल और सीरा पीड़िका, तो 11 नाम हो गए। इसमें से 7 जो है वो छेद्य है, मतलब 5 प्रकार के अर्म, सीरा जाल और सीरा पीड़िका, और 4 अर्जुन, शुक्तिका, पिष्टक और बलास ग्रथित औषध साध्य हैं। फिर अभी अर्म में दोष क्या है, तो PAS जो परिस्राव है, स्नायु है और अधिमांस है और सन्निपातज है, शतज वाला जो है वो रक्तज है और शुक्ला वाला कफज है। फिर बाकी सब में तो अर्जुन, देखो अर्जुन में शशा अश्रुक रैबिट कलर सा दिख रहा है तो वो रक्तज है, शुक्तिका जो है वो पित्तज है, उसके बाद पिष्टक जो है वो कफज है, बलास ग्रथित भी शुक्तिका पित्तज है और पिष्टक और बलास ग्रथित दोनों कफज है। फिर सीरा जाल रक्तज है और सीरा पीड़िका सन्निपातज है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोष और साध्य साध्यता देख लिए। अब एक बार क्विकली लक्षण देख लेते हैं फटाफट। तो प्रस्तारी विस्तीर्ण तनुरुधिर संनीलम लोहितर्म पद्माभम अधिमांस बहल यकृत प्रकाशम श्यावर्ण शुक्ला वर्धत चिरेण स्नायु पांडुवर्ण शुक्तिका श्यावसी पिशित निवस्त बिंदुओ योः वाग्भट मलाक्तदर्श तुल्य अर्जुन शशारुधिर उपमस्तु बिंदुः शशलोहित लोहितः पिष्टक अथ पिष्ट शुक्ल बिंदुयो भवति स्थिराजाल जलाभम कठिन शिरो महान सरक्तः सीरा पीड़िका शुक्लः तथा सीरा पीड़िका सीरा वृत्तः बलास ग्रथित अंबु बिंदु तुल्यः आ गया बलास ग्रथित, ठीक है। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे कृष्णगत रोग में, ठीक है। तो कृष्णगत रोग 4 ही होते हैं अगेन, लेकिन 4 ही होते हैं बोल इसलिए इनका अच्छे से डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी, 4 होते हैं, सवर्ण शुक्ल
सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अक्षिपाकात्य और अजकाजात। अब यहाँ पे सवर्ण शुक्र, अक्षिपाकात्य और अजकाजात ये तीनों असाध्य है, ठीक है। और अवर्ण शुक्र अशस्त्रकृत साध्य है। अभी इसमें अक्षिपाकात्य सन्निपातज है, अक्षिपाकात्य सन्निपातज है और बाकी तीनों रक्तज है। तो सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अजकाजात तीनों रक्तज है, सिर्फ अक्षिपाकात्य सन्निपातज है। असवर्ण, अक्षिपाकात्य, जगह तीनों असाध्य है और अवर्ण शुक्र अशस्त्रकृत साध्य है। अभी यहाँ पर वाग्भट का ओपिनियन देख लेते हैं। सवर्ण शुक्र को उन्होंने क्या बोला है, शतज शुक्र, और अवर्ण शुक्र को उन्होंने बोला है शुद्ध शुक्र, ठीक है। और अक्षिपाकात्य को उन्होंने सर्वगत बोला है, नहीं बोला है, मुझे समझा नहीं, क्लिक नहीं हुआ। और उसके अलावा श्लोक आए हैं निष्पाव अर्धदल आकृति। अब ये निष्पाव अर्धदल आकृति इंपॉर्टेंट है। ये जो अक्षिपाकात्य व्याधि असाध्य है, अक्षिपाकात्य व्याधि सन्निपातज है, और अक्षिपाकात्य व्याधि के बारे में वाग्भट ने निष्पाव अर्धदल आकृति ये बोला है। ये तीनों एग्जाम के क्वेश्चन है। अक्षिपाकात्य असाध्य है, अक्षिपाकात्य सन्निपातज है और निष्पाव अर्धदल आकृति उसके बारे में बोला गया है। ये तीनों क्वेश्चन है। अवर्ण शुक्र असाध्य, सॉरी आई एम रियली सॉरी, अवर्ण शुक्र अशस्त्रकृत साध्य है, अशस्त्रकृत साध्य है। शुद्ध शुक्र वाग्भट ने बोला है। उसका श्लोक है शंख शुक्लम कफात साध्यम न अतिरूक शुद्ध शुक्रम। कोई पूछा नहीं है लेकिन इजीली पूछ सकते हैं। शंख शुक्लम कफात साध्यम न अतिरूक शुद्ध शुक्रम, ठीक है। अब स्टार्ट, हम लोग सबसे पहले अवर्ण शुक्र ही देखते हैं, ठीक है। तो अवर्ण शुक्र का चिकित्सा अष्टांग हृदय ने बोली है रौद्र पोटली से सेचन करना। क्या बोली है, रौद्र पोटली से सेचन करना, ठीक है। तो क्या लिखा है, अभिषेक के कारण कृष्ण भाग में मेघों से घिरा आकाश तुल्य कुछ सफेदी आ जाती है, मतलब एक तरीके की कॉर्निया ओपेसिटी आ जाती है, ठीक है। न अति ज्यादा रुझा नहीं होती और अश्रु स्राव युक्त होता है। साध्यता में वाग्भट ने इसको शुद्ध शुक्र कहा है और रोदला पोटली से सेचन। उसके अलावा यहाँ क्या लिखा है कि शीतम यदा भात से शीत प्रदेश से अंधात्मकम, ठीक है। व्हाइट कलर का ऐसा ओपेसिटी आ जाती है, मेघों से घिरे आकाश तुल्य सफेदी, साध्य है, सादा रूप नहीं है और अश्रुयुक्त है। और अगर हाँ, अगर गंभीर जातम बहलम च शुक्र चिर, अगर गंभीर हो गया, बहल मोटा हो गया तो वो कृच्छ साध्य भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं सवर्ण शुक्र, ठीक है। सवर्ण शुक्र असाध्य है, रक्तज है और वाग्भट ने इसको शतज शुक्र बोला है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो उसके बारे में क्या है, निम्बग्र रूपम ही भवेत कृष्ण सूच्यव विद्धम, मतलब सूची के चुभने से वेदना प्रतिभाति यद एव श्रावम श्रावेत उष्णम अतीव रुक च, यह श्रावम श्रावेत उष्णम अतीव रुक च हाईलाइट करके रखो, याद करके रखो, क्योंकि एक और श्लोक आता है वो ऐसी क्लोज रहता है, ठीक है। स्नावम श्रावेत उष्णम अतीव रुक च ततत सवर्णम शुक्रम उदाहरन्ति, ठीक है। तो इसमें स्विच में जैसी पेन होता है और ये स्नावम श्रावित उष्ण अतीव, ठीक है। फिर इसमें कौन सी स्टेज है जब वो कदाचित साध्य हो सकता है, तो दृष्टि समीपे न भवे, तो जब दृष्टि के समीप न, मतलब आइरिस के समीप नहीं हुआ हो, पीपल के समीप नहीं हुआ हो, न चावगार बहुत डीप नहीं हुआ हो, न संसर्वदी बहुत ज्यादा सिक्रेशंस नहीं आ रहे हो, तो ऐसे में वो कदाचित साध्य हो सकता है। तो न न न बोला है सारे, इसमें कदाचित साध्य हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है विवर्जनीय, किसकी चिकित्सा करनी नहीं है, तो द्वितीय गतम, ठीक है, द्वितीय गतम, ठीक है। मतलब द्वितीय पटल में चला गया हो, लोहित मत्स्य चीर उत्थित और बहुत टाइम से हो, ठीक है। उसके अलावा असाध्य, असाध्य किसको बोला है, उष्ण अश्रुपात, गर्म उसमें से वो आ रहा हो अश्रु, पीड़िका, पीड़िका जैसा, मूंग निभम शुक्रम,
तितीर पक्षु तुल्यम शुक्रम, ये वाला लाइन भी आया हुआ है, ठीक है। तो सर्व शुक्र में सूचेव विद्यम प्रतिभाति यदि एवच श्रावम स्रवेत उष्णम अतीव रुक्ष, एक। और दूसरा असाध्य में पीड़िका मुद्ग निगम शुक्र तितीर पक्ष तुल्य शुक्र, ऐसे ये बोला है। फिर शतज शुक्र का जो वाग्भट ने वर्णन किया है, वाग्भट ने शतज शुक्र की चिकित्सा में दंतवर्ती चिकित्सा, दंतवर्ती का प्रयोग बताया है, ठीक है। उसके अलावा संतर्पण, नीलांजन, ठीक है, नीलांजन, शारंजन, इवन षडंग गुग्गुल, मैंने नोट्स में लिखा नहीं है लेकिन सवर्ण शुक्र की चिकित्सा में षडंग गुग्गुल मुझे ऐड करना चाहिए था। षडंग गुग्गुल याद रखो, सवर्ण शुक्र में षडंग गुग्गुल का प्रयोग भी बताया है, ठीक है। उसके अलावा अभी लक्षण देख ली, तो चिकित्सा पहले देख ली। शत शुक्र के लक्षण में क्या बताया है, पक्व जम्बो निगम किंचित शत शुक्र, देखो शत शुक्र में पक्व जम्बू के समान हो जाता है और कुछ साध्य है। याप्य कब होगा, जब द्वितीय पटेल वेधात चौदह अति बाहुल्यम सूचीबिद्ध, तो अगर द्वितीय पटेल में है तो वो याप्य है, और असाध्य तृतीय पटेल छेदान असाध्य, ठीक है। उसके अलावा अगर वो उत्तान हो, अवगाढ़ हो, कर्कश हो तो उसकी चिकित्सा घर्षण से करो, दंतवर्ती का प्रयोग करो, संतर्पण, नीलांजन, शारंजन का प्रयोग करो, और योग रत्नाकर ने षडंग गुग्गुल बताया है, ठीक है। तो ये सब है सवर्ण शुक्र के बारे में। फिर मैंने अवर्ण शुक्र तो देखा ही था, अवर्ण शुक्र को शुद्ध शुक्र भी बोलते हैं, चिकित्सा में रौद्र पोटली सेचन बोला है, ठीक है। मेघों से गिरा आकाश तुल्य सफेदी साध्य। अवर्ण शुक्र और सवर्ण शुक्र दोनों रक्तज है, लेकिन अवर्ण शुक्र जो है वो अशस्त्र कुछ साध्य, सवर्ण शुक्र को असाध्य बताया है, ठीक है। फिर अगला है अक्षिपाकात्य, जो कि ओनली सन्निपात है, ठीक है। तो अक्षिपाकात्य के बारे में क्या लिखा है, रोगी का समग्र जो कृष्ण मंडल है वो श्वेत आवरण से आच्छादित हो जाए, रोगी का पूरा कृष्ण मंडल जो है वो श्वेत आवरण से आच्छादित हो जाए, ठीक है। ये अक्षिपाक अक्षिकोप से उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न अभिष्यंद से ही होता है। देखो अक्षिपाक अथवा अक्षिकोप समुत्थितम, अक्षिपाक के अक्षिकोप से समुत्थ है ना, उत्पन्न होना, ठीक है। और तीव्र, इसमें तीव्र रुझान होती है, और इसमें ये जो हाईलाइट करके लिखा हुआ है अग्र कक्ष में पुण्य का संचय, एंटेरियर चेंबर, अग्र कक्षा मतलब एंटेरियर चेंबर में जो है वो पुइया संचित हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग हाइपोपायन अल्सर भी बोल सकते हैं, जिसमें असल से जिसमें पस जमा होता है, ठीक है। और जब पहली लाइन जो मैं हिंदी में बोला था कि पूरा कृष्ण मंडल जो है वो श्वेत आवरण से आच्छादित हो जाए, उसको संस्कृत में कैसे लिखा है, संच्छादयते श्वेत निभेन सर्वदोषेन यस्य असीत मंडलम, जो कृष्ण मंडल है, असीत मंडल है, वो पूरा का पूरा श्वेत कवरिंग से कवर हो जाए, ऐसा अक्षिपाकात्य के बारे में लिखा है। लेकिन अक्षिपाकात्य का जो क्वेश्चन पूछा है वो यही है कि अग्र कक्ष में पुण्य का संचय कहाँ पर संचय, एंटीरियर चेंबर में। इसके अलावा वाग्भट ने निष्पाव और दंतल आकृति बोला है, वो क्वेश्चन में आया है। फिर लास्ट सुश्रुत का है अजगाजात को हम लोग प्रोलैप्स ऑफ आइरिस भी बोलते हैं, एंटीरियर स्टेफाइलोमा। इसमें क्या है, अजा पुरुष प्रतिमो, अजा पुरुष तुल्य रुजावान लोहित वर्ण का तथा लोहित पिछल आश्रु स्राव से युक्त पदार्थ, ठीक है। तो अजा पुरुष प्रतिमा मतलब जो गोट की लेंडी रहती है उसके जैसा निकलता है बाहर, रुजावान पेनफुल होता है, सलोहित ब्लड के साथ होता है, या फिर लोहित पिछल आश्रु, तो लोहित दो बार है, वेदादि कृष्ण प्रचय उभयतम, ठीक है। तो अजय अजत की तुलना जो है वो प्रोलैप्स ऑफ आइरिस से करते हैं, ठीक है।
तो ये अपने 4 सुश्रुत के हिसाब से है। सवर्ण शुक्र, उसमें क्या क्या है, सूची एवं विघ्नम प्रतिभाति यदेव च श्रावम श्रावेत उष्णम अतीव रूप च असाध्य पीड़िका मुद्गम शुक्र तेरह पक्ष तुल्यम शुक्रम। शतत शुक्र को वाग्भट ने बोला है पक्व जम्बू निभम किंचित में शत शुक्रम असाध्य तृतीय पटल में। और अगर उत्तान अवगाढ़ कर्कश घर्षण चिकित्सा और दंतावर्ती का प्रयोग। इसके बाद अवर्ण शुक्र में रौद्र पोटली से सेचन करेंगे। बाकी कुछ एग्जाम में इतना आया नहीं है, ठीक है। और शस्त्र कुछ साध्य है, ये आया है, ठीक है। उसके बाद अक्षेप आकाशने में अग्र में पूरी का संचय, एंटीरियर चेंबर में पस का जमा हो जाना, ये पूछा है। और ये सब पूछा है कि वो असाध्य है, सन्निपातज है। और वाग्भट ने निष्पाव अर्धदल आकृति बोलना है। फिर अजा का जात में अजा पुरुष प्रतिमो पहली लाइन ही क्वेश्चन है, ठीक है। रुजावान स लोहित, अरे लोहित 2 बार आता है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया सुश्रुत का ओपिनियन। अब बचता है वाग्भट। तो वाग्भट ने सीरा शुक्र और असाध्य शुक्र, ठीक है। वाग्भट ने जो है वो कृष्णगत व्याधि 5 बताए। कितने बताए? 5 बताए। उसमें से उन्होंने ये एक सॉरी मेरे को जम्बा याद थी, ठीक है। अक्षय पाकात्य को उन्होंने नहीं बताया, इंस्टेड उन्होंने सीरा शुक्र बताया और असाध्य शुक्र बताया। तो आपको याद है अकस्मात भवेत उष्ण, अकस्मात भवेत उष्ण उन्होंने देखा था वर्तमागत में, अकस्मात भवेत उष्ण, ठीक है। क्या अचानक जो है वो अकस्मात भवेत रक्तम कृष्ण वर्तमा में, क्या अचानक ब्लड आ जाए, उन्होंने देखा था क्लिष्ट वर्तमा में। वैसे यहाँ पर सीरा शुक्र में वाग्भट बताते हैं अकस्मात उष्ण शीतल घन स्वच्छ रक्तस्राव। तो ये बहुत मतलब वहां पर अकस्मात भवेत रक्तस्राव इतना ही बोला था, किसने? क्लिष्ट वर्तमान में। तो वैसे ही यहाँ पर रक्त का स्राव है। उष्ण यहाँ पर बहुत एलाबोरेट है, उष्ण शीतल घन स्वच्छ स्राव, ठीक है। इसका श्लोक देखोगे तो कैसा श्लोक जाता है इसका? अकस्मात उष्ण शीतल स्वच्छ घन रक्तस्राव, ठीक है। तो वाग्भट ने अक्षिपाकस्य के स्थान पर असाध्य शुक्र को कृष्णगत रोग माना है और सीरा शुक्र को एक्स्ट्रा बताया है। और सीरा शुक्र पर क्वेश्चन बनता भी है। सीरा शुक्र में रक्त और वात व्याधि होता है, सतोद दाह ताम्र सीरा सब होते हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखो अकस्मात भवेत रक्त अगर बोला तो क्लिष्ट वर्तमान है, और अकस्मात उष्ण शीतल घन स्वच्छ रक्तस्राव तो सीरा शुक्र। फिर असाध्य शुक्र के बारे में क्या बोल रहा है कि धवलाभ्रो उपलिप्ताभम निष्पाव अर्धदल आकृति अति तीव्र रुझा राग दाह शवतु पीड़ितम। तो उन्होंने जैसे मैं बोला, इन्होंने अक्षी पाकत्य के स्थान पर क्या बताया? असाध्य शुक्र बताया। और उसके लिए फिर ये श्लोक यूज किया, निष्पाव अर्धदल आकृति, ठीक है। तो हम लोग का कृष्णगत व्याधि हो जाता है। हाँ, एक चीज बची अपनी महानील गुटिका, उसको देखते हैं। लेकिन मोरलेस अपना जो है वो कृष्णगत व्याधि हो गया। कृष्णगत व्याधि में कितनी चीजें हैं? पहले तो सुश्रुत के साथ 4 ही है, सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अक्षिपाकत्य और अजकाजात। जो अवर्ण शुक्र है वो रक्तज है और साध्य है, बाकी तीनों असाध्य है। लेकिन जो अक्षिपाकत्य है वो सन्निपातज है, अजकाजात और सवर्ण जो है वो रक्तज है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो अवर्ण शुक्र को वाग्भट ने शुद्ध शुक्र बोला है, सवर्ण शुक्र को शतद शुक्र बोला है। और पक्वा जम्बू फल के जैसा को कंपेयर किया है। अक्षिपाकत्य की जगह पर असाध्य शुक्र बताया है, और अजकाजात को तो अजकाजाती बोला है, ठीक है। इसके अलावा सीरा शुक्र में अकस्मात रक्तस्राव होता है, जो कि घना स्वच्छ बहुत सारा बोला है, ठीक है। तो ये आपने हो गए। एक बार फिर भी क्विक देख लेते हैं, हाइलाइट्स कुछ रह गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार चिकित्सा वाले पॉइंट देख लो कि
स्वर्ण शुक्र में दंतावर्ती का प्रयोग बताया, संतर्पण, नीलांजन, शारांजन, षडंग, गुग्गुल, योग रत्नाकर ने बताया है। उसके अलावा अवर्ण शुक्र में रौद्र पोटली से रोधन, ठीक है, अक्षय पाकात्य और रजकात्म को चिकित्सा का पॉइंट नहीं है, सीरा शुक्र में भी नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में है महानील गुटिका, तो महानील इति ख्यात शुद्ध शुक्र हरा परम, जो शुद्ध शुक्र है मतलब शुद्ध शुक्र मतलब अपना अवर्ण शुक्र, तो उसकी चिकित्सा के लिए इन्होंने क्या बताया है, आई रिपीट, इन्होंने बताया है महानील गुटिका, महानील इव इति ख्यात शुद्ध शुक्र हरा परम, ठीक है। तो देखो हम लोग अभी तक संधिगत, वर्तमागत, शुक्लगत और कृष्णगत कर लिए। संधिगत 9 थे, फिर वर्तमागत 21 थे, तो अपने 21 और 9 30 हो गए। फिर हम लोग ने शुक्लगत 11 किए तो 41 हो गए, फिर कृष्णगत 4 किए तो 45 हो गए, ठीक है। और 10 55 20 65 30 75, अभी हमारे 31 व्याधि बचे, उसमें से सर्वगत 17 है, सर्वगत 17 है, और फिर आपके दृष्टिगत 12 है, तो 17 और 12 29, और 2 हमारे बाह्य रोग है, तो हमारे से 31 व्याधि अभी बचे, जो हम लोग अभी इसका हम लोग सर्वगत करेंगे। सर्वगत इंपॉर्टेंट है, सर्वगत रोग में अभिष्यंद 4 है और अधिमंत 4 है, ठीक है। सर्वगत में अभिष्यंद 4 है, अधिमंत 4 है, उसके बाद जो है वो हत अधिमंत है, 2 अक्षिपाक है, सशोफ और अशोफ, शुष्क अक्षिपाक है, वात परिया है, अन्यतो वात है, अम्लद्विष्ट है, सीरा उत्पात है और सीरा हर्ष है। सीरा उत्पात और सीरा हर्ष को वाग्भट ने इसमें बताया था, किसमें, शुक्लगत रोग में, लेकिन सुश्रुति ने सीरा उत्पात सीरा हर्ष को सर्वगत नेत्र रोग में माना है, ठीक है। तो हम लोग को बहुत ध्यान से करना है अभिष्यंद अधिमंत के लक्षण, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, तो लेट्स स्टार्ट, ध्यान से करते हैं। सर्वगत नेत्र रोग, ठीक है, पूरा दिख रहा है। तो सबसे पहले 2 चीजें हैं अभिष्यंद के बारे में, कि सभी नेत्र रोग के कारण अभिष्यंद को माना है, सर्व नेत्र रोग के कारण अभिष्यंद को माना है, और अभिष्यंद के 4 लक्षण बताए, वेदना, राग, स्राव और प्रकाश असहत्व। देखो ऊपर पोचकी के 3 लक्षण थे, वेदना, स्राव और प्रकाश असहत्व, मेरे ख्याल से यहाँ से राग ऐड हुआ है, ठीक है। और सभी का कारण अभिष्यंद, अभी अभिष्यंद के लक्षण ध्यान रखना है, और इसको अधिमंत के लक्षणों से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। चलो स्टार्ट। अभिष्यंद के लक्षण क्या क्या है, शिशिर अश्रुता मतलब ठंडे आंसू, शीरो अभिताप सिर में अभिताप होना, और अष्टांग संग्रह ने नासा अनाह, नासा अनाह ये वातज अभिष्यंद का लक्षण है। तो वातज अभिष्यंद के 3 इंपॉर्टेंट लक्षण है, शिशिर अश्रुता, शिरो अभिताप और नासा अनाह, ठीक है। फिर पित्तज अभिष्यंद के लक्षण है उष्ण अश्रुता, गर्म आंसू, शिशिर अभिनंदा शीत चीजों की इच्छा करना, वो मांगना, पीतक नेत्रता और येलो आंखें हो जाना। फिर यहाँ पर वाग्भट ने बोला है शार अक्षित अक्षिशत अक्षित्वम, की आंखों पे वो गिर गया, शार गिर गया, ऐसे लक्षण। फिर कफज में दूषित अश्रुता, लेकिन ये वर्ड वाग्भट ने बताया, दूषित अश्रुता वाग्भट ने। फिर उष्ण अभिनंदा, स्राव, मुहुर पिच्छिला, गुरुता, अक्षिशो और कंडू। रक्तज में ताम्र अश्रुता, लोहित नेत्रता और राज्य रेखा दिखती है। तो वातज, पित्तज, कफज और रक्तज अभिषेक में वातज में शिशिर अश्रुता, पित्तज में उष्ण अश्रुता, कफज में दूषित अश्रुता और रक्तज में ताम्र अश्रुता। फिर वाग्भट के ओपिनियन, वातज में नासा अनाह, पित्तज में शार अक्षित्वम, कफज में दूषित अश्रुता, ठीक है।
उसके अलावा सुश्रुत का अगर पूरा श्लोक देखेंगे ना, तो वातज अभिष्यन में उन्होंने निहितोद मतलब निस्तोद, स्तंभन, रोमहर्ष, संघर्ष, विशुष्क भाव, शिशिर अश्रुता च ऐसे बोला है। शिरो अभिताप भी बताया ऑफकोर्स। फिर पित्तज में शिशिर अभिनंदा, दाह पाक, धूम्रायन धूम्रायन बताया है। उसके अलावा बाष्प समुच्चय, यहाँ पर नोट्स में लिखेंगे बाष्प समुच्चय, उष्ण अश्रुता, पीतक नेत्रता, ठीक है। और वाग्भट ने शार अक्षिशत अक्षित्वम, ठीक है। उसके बाद कफज, कफज में दृश्य अश्रुता वाग्भट ने बताया, उष्ण विनंदा, गुरुता, अक्षिशोफ, कंडु, उपदेह, स्राव, मुहुर पिच्छन। कफज का तो वह श्लोक लिखा हुआ। रक्तज में ताम्राश्रिता, लोहित नेत्रता और चार राज्य समन्तो अति लोहित, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अभिष्यन। अभिष्यन में याद रखो जो लक्षण है वो या तो अश्रु से रिलेटेड है या अभिनंदा है, ठीक है, या फिर समथिंग इट इज स्राव। स्राव से ज्यादा अभिष्यन में कुछ नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक लक्षण हटके है और नासा अना है, वो वापस अभिष्यंद में है। इसके अलावा बड़े बड़े लक्षण सारे अधिमंत में। तो आपने 4 टाइप के अभिष्यंद देख लिए, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ठीक है। ये तो चारों प्रकार के अभिष्यंद है। ये पूरे वेदन व्याधि, कौन से व्याधि है? वेदन, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, चारों अभिष्यंद अपने वेद्य व्याधि है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अधिमंत के ऊपर। तो अधिमंत क्यों होता है? अक्रियाशील मनुष्य में एक मिनट थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ ठीक है। ये पूरा भी अधिमंत का डिस्कशन है। अक्रियाशील मनुष्य को अभिषंद रोग होता है, और अगर वो अक्रियाशील है, आलसी आदमी है, तो अगर इग्नोर कर देगा तो अभिषंद रोग बढ़कर अधिमंत हो जाता है विथ तीव्र वेदना, ठीक है। तो इसमें 3 लक्षण है। उत्पाटिति इवार्थ नेत्रम, तो ऐसा लगता है जैसे आंखों को निकाल रहा है। निमर्थ्यते तथा मथने जैसी वेदना होती है, और शिरोस अर्ध, आधे सिर में वेदना होती है। अधिमंत के सामान्य लक्षण है, और कोइंसिडेंटली यही तीनों लक्षण वातज अधिमंत के भी हैं, ठीक है। उत्पातेते इव नेत्र, फिर निमर्थ्यते तथा और शिरस अर्धम च। अभी वातज अधिमंत, पित्तज अधिमंत, कफज अधिमंत और रक्तज अधिमंत। तो वातज अधिमंत में क्या है? नेत्र उत्पाट्यते, नेत्र निकालने जैसी वेदना, मथ्यते अरनिवत, अरनिवत मथ्यते अरनिवत मतलब मथने जैसी वेदना, तोद, कुंचन, आधमान, वेपथु, सब लक्षण दिखते हैं। नेत्र उत्पाट्यते इव मथ्यते अरनिवच यत संघर्ष, तोद, निभेद, मांस संबद्ध अमल संबंध, अविलम, अविलम मतलब गंदा धुंधला हो जाना। नेत्र में कुंचन, कुंचन होती है, आस्फोटन होता है, आदमान होता है, विपत्त को होना, और शिरस अर्धवत, शिरस अर्धभेद वेदना। तो ये अलग अलग लक्षण बताए। बेसिकली नेत्र को बाहर निकालना, मथ्य से अरनीव, तोद होना। यहाँ पर तोद इंपॉर्टेंट है, याद रखो, क्योंकि सिर्फ तोद बोला तो वातज अधिमंत है, और निस्तोद बोलेगा तो रक्तज अधिमंत है। फिर कुंचन, उसके अलावा आधमान, आधमान भी इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ आधमान बोला तो वातज अधिमंत है, और नासा आधमान बोला तो कफज अधिमंत है। तो वेपतु और शिरसो अर्धभेद वेदना। फिर पित्त अधिमंत में क्या क्या है? रक्त राज्य चीत स्रावती, वही नेव दहीयते, यकृत पिंडो समम, यकृत पिंडो समम दाही, ठीक है। शारणो किमीव शतम, तस्वेद पीत दर्शनम प्लस मूर्छा, शिरोदाह युक्त, ठीक है। ये 2021 में पीजी का क्वेश्चन था, इसमें शिरोदाह युक्त, ठीक है। तो शिरो अर्ध वेदना वातज है, शिरोदाह पित्तज है, शिरो दुख कफज है, ठीक है। तो अभी क्या है? रक्त राजी मतलब रक्त दर की रेखाएं आना, स्राव होना, ठीक है। इसके अलावा यकृत पिंडोसम, यकृत पिंडोसम ये पित्तज है, ठीक है। और शिरोदाह। फिर कफज, रूपम पश्यति दुखेन मतलब देखने में पीन होना, स्राव होना, कंडू होना,
पांशु पूर्णिम एवं अविलम, पूरा आंख आंसू से भर जाना, नासा आदमान होना, शिरो दुख होना। इसके अलावा श्लोक में वाग्भट बोलते हैं अधिमंत नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडल। ये जो शुक्ल मंडल है वो उन्नत उभरा उभरा लगता है, और नतम कृष्ण, जो कृष्ण मंडल है वो दबा दबा सा लगता है। ऐसा वाग्भट यहाँ पे ओपिनियन देते हैं। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहेतु। फिर रक्तज, रक्तज में बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति स्पर्शन अशम, मतलब अगेन वो फ्लावर रेड कलर का फ्लावर जैसा दिखता है। ताम्यति झुका हुआ, ठीक है, ताम्र कलर का, और स्पर्श करने नहीं देता। उसके अलावा जैसे मैंने बोला था रक्तस्राव निस्तोद दिखता है। पश्यति अग्नि नभा दिशा, उसको हर चीज अग्नि समान दिखती है, ठीक है। रक्तगमन अरिष्ट, ठीक है, रक्तगमन होता है उसमें से अरिष्ट रीठा, मतलब अरिष्ट को मैंने रीठा पे बेसिकली वो एक मेरे ख्याल से फ्लावर, उसका समान कृष्ण भाग से लक्षित, कृष्ण भाग से रक्त का स्राव होता है। यह तो दीप्तम रक्त पर्यंतम, इसमें ये सब लिखा है। उसके बाद इसमें अधिमंत की मारकता एक्सप्लेन की हुई है, हम लोग डिस्कस करते हैं। वातज पित्तज कफज रक्तज अधिमंत, ये चारों भी क्या है अपने वैद्य व्याधि। वैद्य व्याधि होते 15 होते हैं, उसमें से सर्वगत रोग 14 होते हैं, उसमें 8 हम देख लिए, 4 अधिमंत और 4 अभिष्यंद, ठीक है। तो 4 अधिमंत वात जो है वो नेत्र उत्पादित मत्स्य और शिरो और वेदना और तोद और आधमान। पित्त में रक्त स्रावी, रक्त के राजी और यकृत पिंडसम और शिरोधायुत। तो कफ में दुख, कंडु पिच्छिला, पांशु पुण्यम व अविलम, नासा आदमान। और वाग्भट ने क्या बोला है, नत कृष्ण, कृष्ण भाग धसा हुआ, उन्नत शुक्ल, ठीक है। और रक्त में बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति, उसमें निस्तोध है। रक्त गमन अरिष्टे व कृष्ण भागम से लक्ष्यित। फिर अभी अधिमंत की मारकता, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है, कि वातज पित्तज कफज रक्तज है, इसमें सुश्रुत वाग्भट ने कितने कितने दिन में मृत्यु के बारे में बताया है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि सुश्रुत ने बोला है कि 60 से 75 डेज में मर जाते हैं। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने बोलो आपको, तो मतलब इसका ना बहुत बार मृत्यु बोला है और बहुत बार मृत्यु से आंखें की रोशनी ले जाना, दोनों मीनिंग लिए, मतलब क्वेश्चन दोनों आए हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं कि वातज अधिमंत में कितने दिन में अंधा हो जाएगा और कितने दिन में मर जाएगा, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ मारकता से आंखों की रोशनी चले जाना भी मतलब होगा, और लिटरल डेथ भी मीनिंग होगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर अधिमंत है तो 60 से 75 डेज में मरेगा, और वाग्भट ने 50 to 73, ठीक है। वाग्भट की रेंज 50 to 73 है, और सुश्रुत की रेंज 60 to 75 है। तो अभी वाट में सुश्रुत ने 6 डेज बोला है और वाग्भट ने 5 डेज, 6 डेज 5 डेज। फिर पित्तज में दोनों ने सद्य मृत्यु बोली है, कफज में दोनों ने 7 डेज बोली है। तो सुश्रुत ने रक्तज में 5 डेज बोली है और वाग्भट ने 3 डेज बोली है, ठीक है। तो यहाँ हमारा अभिष्यंत और अधिमंत 8 सर्वगत रोग हो जाते हैं। अभिष्यंत में इजी था, वातज में क्या था, शिशिर अश्रु मतलब ठंडे आंसू, पित्त में उष्ण अश्रु, कफ में दुख वाले अश्रु, दुख अश्रु ही था ना, हाँ, दूषित अश्रु, और रक्त में ताम्र अश्रु, ठीक है। वातज में शिरो भी था, और ठीक है, शिशिर अभिनंदा, उष्ण अभिनंदा, मूर पिच्छिल, वो सब था। फिर अधिमंत में वातज में शिरो वेदना, पित्तज में शिरोदाह, कफज में शिरो दुख, और रक्तज में कामनीति, ठीक है, बंधुजी प्रतिकाशा, ठीक है। अभी वातज अधिमंत की अगर उपेक्षा करेंगे तो उससे हत अधिमंत होता है, जो कि असाध्य होता है, ठीक है। तब 8 वेधन वाले व्याधि हो गए, अभी एक असाध्य व्याधि आ गया, हत अधिमंत।
तो वार्तिक अधिमंत की उपेक्षा करने से अधिमंत हो जाता है। और असाध्य हत अधिमंत कार में क्या बोला है, अंतः सिरा नाम श्वसन स्थितो दृष्टिम प्रतिशिपन। तो ये जो वर्ड है ना प्रतिशिपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हत अधिमंत में का दृष्टि का शपन होता है। और वाग्भट ने बोला है दृष्टि हा, दृष्टि हत, दृष्टि नाश होती रहती है। तो ये हत अधिमंत के बारे में इंपॉर्टेंट है। दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, एक ये असाध्य है और यदि मन की अपेक्षा से होता है। इसको प्रतिशपन इसके लिए कहा गया सुश्रुत ने, और वाग्भट ने इसके लिए दृष्टि हत वर्ड यूज किया है। फिर दो व्याधि है, सशोफ अक्षिपाक और अशोफ अक्षिपात। सशोफ और अशोफ अक्षिपाक दोनों भी वेधन वाली व्याधि है। तो 8 और 2 10 हो गए। तो अशफ अक्षिपाक मतलब अक्षिपाक है, बस उसमें सूजन नहीं है। असशफ अक्षिपाक में क्या क्या लक्षण दिखेंगे, कंडू उपदेह अश्रु युक्त, कंडू रहेगा और अश्रु आएंगे। पक्व उदुम्बर सन्निभम, और कितना पका रहेगा, तो पक्व उदुम्बर फल के समान पका रहेगा। उसके अलावा ज्येष्ठ मुहुर स्रवेत श्रावम उष्ण शीतंबु पिच्छिलम। और देखो ये जो श्लोक है ना, स्रवेत श्रावम उष्ण शीत अंबु पिच्छिलम में जो वर्ड, पीछे आ जाओ थोड़ा सा, ये श्लोक देखो, सौर्ण शुक्र का श्रावम स्रवित उष्णम अति अतीव रुक। और अभी का श्लोक क्या है, स्रवेत श्रावम उष्णम शीत अंबु पिच्छिलम। तो स्रवेत श्रावम उष्णम सेम, इतना 3 वर्ड सेम है। उसके आगे अति रुक हो गया तो वो सवर्ण शुक्र पाक हो गया। और शीत अंबु पिच्छिलम तो सशोफ अक्षिपाक के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो। ठीक है, तो ये हो गया अपना सशोफ और अशोफ अक्षिपाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपनी 11 हदीस हो गई है, 4 अधिमंत, 4 अभिष्यंद, फिर एक हत अधिमंत और 2 अक्षिपाक, सशोफ अक्षिपाक और अशोफ अक्षिपाक। ठीक है, अभी देखो, अभी अभी तक हमने 11 देखी, उसमें से जो 10 थी वो तो वेदन की है और एक असाध्य है। इन 2 इसमें भेषज साध्य व्याधि होती है। इसमें से एक है शुष्क अक्षिपाक। शुष्क अक्षिपाक में क्या क्या बोला है देखो, शुष्क अक्षिपाक को सुश्रुत ने वातज बताया और वाग्भट ने वात पित्तज बताया। तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है कि शुष्क देखो, सुश्रुत सिंपल सोचते हैं, रुक्षता वात लाएगा तो शुष्क अक्षिपाक जो है वो वातज है, लेकिन वाग्भट ने जो है वो इसको वात पित्तज बोला है। ठीक है, क्या बोला है, वात पित्तज बोला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, अशस्त्रकृत साध्य है ये, और हत अधिमंत, हत अधिमंत कहाँ गया, हत अधिमंत जो है वो असाध्य है। उसके बाद क्या बोला था मैं, तभी शुष्क अक्षिपाक में क्या क्या बोला है, बहुत कुछ बोला है, तो ये करते आराम से। यत कुनितम दारुण रुक्षवत्म विलोकेन च अविल दर्शनम यत, मतलब दारुण है, रुक्षवत्म हो जाते हैं और वहां पर अविल दर्शन, धुंधला दर्शन दिखता है। सुदारुण यत प्रतिबोधने, दारुण हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा वाग्भट ने क्या बोला है, वात पित्त आतुरम घर्षत उत्भेद उपदेहवत रुक्ष दारुण वर्तम कृच्छ उन्मील उन्मीलनम विकोन विशुषकत्व शीतात शूलम पाकावत। ठीक है, तो ये कृच्छ उन्मीलनम उन्मीलनम ये इंपॉर्टेंट है, जो शुष्क अक्षिपाक में लाइन आई है कि ये वात पित्तज है और ये कृच्छ उन्मीलन उन्मीलन, तो कृच्छ उन्मीलन करके वाग्भट ने अलग से व्याधि भी बताई थी वर्तमान में। ठीक है, तो सुश्रुत से क्या बोला, पुनीत दारुण वृक्ष वर्तमान, जो वर्तमान वृक्ष हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं एकदम। ठीक है, फिर अगला है वात पर्याय। वात पर्याय में क्या है ना कि जो देखो, वात पर्याय और अन्यत्र वात, ये दोनों अगेन वेधन वाले व्याधि है, वेद्य व्याधि है। ठीक है, और दोनों में वात दोष रहेगा। अभी वात पर्याय में क्या हो रहा है, जो आंख, जो ऑक्यूलर स्ट्रक्चर है या जो स्ट्रक्चर रिलेटेड टू विजन है, उसमें पेन हो रही है। मतलब पक्ष्म हो गया, अक्षी हो गया, ठीक है, भ्रू हो गया, मतलब आईब्रो हो गया, प्रदुष्ट वायु दोनों नेत्र पक्ष में भ्रू में आश्रित होकर संचरण करता हुआ इनमें पर्याय क्रमशः रुजा उत्पन्न करता है।
तो वात पर्याय में इतना याद रखो कि जो स्ट्रक्चर रिलेटेड टू आई है, ऑकुलर स्ट्रक्चर्स है, उसमें पेन होता है। और अन्यतवात में क्या हो रहा है कि ऑक्यूलर स्ट्रक्चर को छोड़कर दूसरे स्ट्रक्चर्स में पेन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आंख में है। पेन हो रहा है अवटू, गले, थायराइड में, कर्ण, कान में, सर में, हनु, जौ में, मन्य, गले में, गिरीवा, आगे गर्दन में। लेकिन पेन प्रॉब्लम पैथोलॉजी है आंख में, कुरियात रुजो अति भ्रुवी लोचने। ठीक है, तो ये इसका हो गया। ठीक है, तो ये दो हो गए। ठीक है, अवटू थायराइड को ही बोलते हैं, मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा जब मैंने वर्ड पढ़ा। तो वात पर्याय और अन्य तो वात हमने 14 कर लिए। 14 में से 4 अभिष्यंद, 4 अधिमंत, शुभ अक्षिपाक, अशुभ अक्षिपाक, वात पर्याय, अंतवात, ये पूरे जो 12 थे वो पूरे हमारे वेधन व्याधि है। और शुष्क अक्षिपाक विशद साध्य है, और हत अधिमंत जो है वो अपना क्या है, असाध्य है। फिर आता है अम्लध्विष्ट। अम्लध्विष्ट सर्वगत नेत्र हो गया और अशस्त्रकृत साध्य है। अम्लध्विष्ट में पित्तज है। ठीक है, अम्लध्विष्ट के बारे में क्या है, अम्ल विदाही द्रव्य सेवन करने से नेत्र शोफान्वित कैसा रहता है, सूज जाता है, शोफान्वित होकर से नील एवं लोहित रेखाओं से ढक जाता है। तो ये नील और लोहित वर्ण की रेखा, अभी देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मतलब इसमें नील और लोहित वर्ण की रेखाएं किसमें आती है, अम्लध्विष्ट में। अम्लध्विष्ट कैसा है, अशस्त्रकृत साध्य व्याधि है। ठीक है, तो हम पित्तज, अधिकार 2 याद रखो, पित्तज है इसका। सर्वगत रोग में अभिषण में वातज पित्तज का फल रक्तज है, अधिमंत में वातज पित्तज का फल रक्तज है। फिर अक्षिपाक में सशोफ और अशोफ अक्षिपाक में जो है वो सन्निपातज है दोनों। फिर अन्यतवात और वात पर्याय वातज है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं अम्लध्विष्ट, अम्लध्विष्ट ये पित्तज है। और इसके साथ जो दूसरा था शुष्क अक्षिपाक, शुष्क अक्षिपाक वो जो है वो वातज है। ठीक है, और अभी 2 बचे, सीरा उत्पात और सीरा हर्ष, वो दोनों पित्तज है। पित्तज नहीं है, रक्तज है, सॉरी, सीरा उत्पात और सीरा हर्ष रक्तज है। इसमें पित्तज सिर्फ एक ही है, अम्लध्विष्ट सिर्फ पित्तज है, सिर्फ अम्लध्विष्ट पित्तज है, बाकी तब सीरा उत्पाद सीरा हर्ष रक्तज है। 2 के पेड़ है, सीरा उत्पाद सीरा हर्ष रक्तज, अन्यतवात और वात पर्याय वातज, और सशोफ और अशोफ अक्षिपाक सन्निपात। जैसे 2 के पेड़ करके 6 हो जाते हैं, 8 और 6 14, बचता एक ही है, अम्लध्विष्ट वो पित्तज है। तो पित्तज अधिमंत पित्तज अभिष्यंद भी है, तो ऐसा कर वो कर लेंगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो अम्लधिष्ट अम्ल विदाही सेवन पित्तज सर्वनेत्र शिकोणित नील और लोहित वर्ण की रेखाएं हो जाती है। ठीक है, अम्लधिष्ट में अम्लधिष्ट स्टैंडर्ड पित्तज एक ही है। इस सीरा उत्पात में जो क्वेश्चन था पीजी का, संवेदना और अवेदना होता है, नेत्र रेखा होती है ताम्र वर्ण की। तो देखो इसमें ताम्र वर्ण की नेत्र रेखाएं हैं जो कि क्षण भर में लाल हो जाती है, मतलब उस किसी वजह से आघात की वजह से या ड्यू टू सम फैक्टर वो लाल हो जाती है, तो उसको मतलब है सीरा उत्पात। और फिर सीरा उत्पात जब लाल हो जाती है उसकी उपेक्षा करने से सीरा हर्ष उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र से ताम्र वर्ण का निर्मल क्लीन प्रगाढ़ एकदम थिक रक्तस्राव होता है, और किसी भी पदार्थ को देखने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सर्वगत व्याधि का वर्णन खत्म हो जाता है। तो फिर भी रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या देखा, असाध्य अधिमंत वातज अधिमंत की उपेक्षा करने से होता है, सशुभ अक्षिपाक पक्वदुम्बर का समान होता है, सन्निपातज होता है। अशुभ अक्षिपाक इस जैसा अक्षिपाक बस शोफ एब्सेंट है, सन्निपातज है। शुष्क अक्षिपाक सुश्रुत के हिसाब से वातज है। पुनीत दारुण वृक्ष वर्तमान इसमें लक्षण आया है। फिर वात पर्याय में आंखें, पक्षमा और भ्रू में वेदना होती है, और अन्यथा वात में वायु जो है वो थायराइड, कर्ण, शीर, हनु, मन्या, ग्रीवा में पेन करता है। अवर टू थायराइड के लिए वर्ड यूज किया है। अम्लध्विष्ट जो है वो अम्ल विदाही सेवन
पित्त वृद्धि, सर्वत नेत्र शोफानित, नील और लोहित वर्ण का। इस सीरा उत्पात में ताम्र वर्ण की नेत्र रेखाएं होती हैं जो कि लाल वर्ण की हो जाती हैं, और सीरा उत्पात की अगर उपेक्षा करेंगे तो सीधा हर्ष उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है, एकदम क्लीन प्रगाढ़ रक्तस्राव होता है, और व्यक्ति जो कंप्लीटली किसी भी चीज को देखने से असमर्थ हो जाता है। नाउ अभी नेक्स्ट जो है वो दृष्टिगत रोग है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी अच्छे से देखा कि सर्वगत रोग 17 होते हैं, 4 उसमें अभिष्यंद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। वातज में शिशिर शुरू और अष्टांग हृदय ने नासा अनाह बताया। पित्तज में वातज में शिशिर अश्रु, पित्तज में उष्ण अश्रु और पित्तज में साथ में शिशिर अभिनंदा, कफज में दूषित अश्रु, इसके अलावा कंडू और ब्रू स्राव, पिछिल स्राव, और रक्तज में जो है वो ताम्र अश्रु। ठीक है, ऐसा ताम्र अश्रु था, क्या था वो तो था, हाँ ताम्र अश्रु था, आई एम राइट। ठीक है, फिर अधिमंत में वातज में मध्यतरनिवत शिरो वेदना, पित्तज में शिरोदाह, कफज में शिरो दुख और कफज में नासादमान एक्स्ट्रा बताएं। रक्तज में ताम्यति। ठीक है, फिर जनरल मारकता में पित्तज जो है वो सद्य है, और रक्तज सुशुद्ध में 5 डेज बताएं। हत अधिमंत साध्य होता है, शुष्क अक्षिपाक कोदंबर समान होता है, शुष्क अक्षिपाक में कोने दारुण होता है। भागवत इसको वात पित्तज बताया। वात पर्याय वात पर्याय में ऑक्युलर स्ट्रक्चर, अन्यतवात में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा ऑक्युलर। अम्लदुष्ट में पित्तज है। फिर सीरा उत्पात में नेत्र रेखाएं ताम्रवर्ण की लाल वर्ण की हो जाती है, और सीरा उत्पात की अपेक्षा से सीरा हर्ष उत्पन्न हो जाता है। अभी हम देखेंगे दृष्टिगत रोग। तो दृष्टिगत रोग 12 होते हैं, और दृष्टिगत रोग दिखने से पहले दृष्टि का वर्णन किया है उन्होंने। तो दृष्टि का जो है ना मसूर दल मात्र, दृष्टि का प्रमाण उन्होंने मसूर दल मात्र बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसूर दल मात्र, मसूर दल के आकृति वाले मसूर दल मात्र। पंच महाभूत प्रसाद, पंच महाभूत से मिलकर दृष्टि बनती है। खद्योत, खद्योत मतलब जुगनू के जैसा, स्फुलिंग मतलब चिंगारी जैसा, अभिद्धा तब आंख को जुगनू के, दृष्टि को जुगनू, आंख नहीं दृष्टि को जुगनू के जैसा और चिंगारी के जैसा बताया है। तेजो अभिवैभव, तेजो अभिवैभव मतलब उसमें मेन जो महाभूत है वो तेज है। इसके अलावा आवृत्त पटलेन अक्षनो बाह्य विविराकृतिम, दिखने में ऐसा लगता है जैसे वो पटल से आवृत है, उसमें है छिद्र। ठीक है, और शीत साथ में होता है, क्या होता है, शीत साथ में होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले बहुत सारा मतलब व्याधि स्टार्ट करने से पहले बताया है तिमिर के बारे में। तो तिमिर जो प्रथम पटल में होता है और अव्यक्त होता है। आप देखो प्रथम को हम लोग आद्य बोलते हैं, जैसे हम लोग अव्यक्त भी बोल सकते हैं, अव्यक्त अस्पष्ट रूप। श्लोक है इसका प्रथम पटल का, अव्यक्तानि स्वरूपानि सवर्णानि एव प्रपश्यते, मतलब अस्पष्ट रूप से होता है प्रथम पटल में तिमिर। फिर द्वितीय पटल में बोला है दृष्टि भ्रंश, दृष्टि भ्रंश विहलति, दृष्टि भ्रंश होता है, विहलति होता है अविद्यमान वस्तुओं को देखना, अविद्यमान तो समझ नहीं ऐसी वस्तुओं को देखना। ठीक है, उसके अलावा आंखों के आगे मक्षिका, मशक, केश एवं मकड़ी के जालों का दिखना। द्वितीय पटल में अगर तिमिर हो जाए तो आंखों के सामने ये जो है मक्खियां, मक्खे, बाल और मकड़ी के जाल ये सब दिखते हैं। इसके अलावा दूरस्थाने अपि रूपाणि मन्यते च समीपः, क्या बोला श्लोक में, दूरस्थाने अपि रूपाणि मन्यते च समीपः, मतलब जो दूर की चीज है वो पास दिखना। ठीक है, और श्लोक दूसरा आगे बोलता है समीप स्थानीय अपि दूरे च, जो पास है वो दूर में दिखना, मतलब ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर में अपीयर फार एंड विच आर फार में अपीयर टू बी नियर टू यू। फिर दृष्टि गोचर विभ्रमात, और दृष्टि गोचरों के विभ्रम करती रहती है। तो ये सब द्वितीय पटल में तिमिर के लक्षण है।
प्रथम पटल में तो अस्पष्ट है और द्वितीय पटल में ये सब दृष्टि भ्रंश विलति। ठीक है, और एक और इसमें बोला है कि यत्नवान अपि च अति अर्थ सूची पाशम न पश्यति। सूची पाशम न पश्यति मतलब सुई का धागे में नहीं डाल पाना। अगर कोई आदमी सुई को धागे में नहीं डाल पा रहा है तो वो द्वितीय पटल में उसको तिमिर का लक्षण है, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, और अभी तृतीय पटल में थोड़ा नीमिंग का प्रॉब्लम है। सुश्रुत ने तो तिमिरी बोला है, वाग्भट ने कांच बोला है, और नीमी ने कांच और याप्य बोला है। ठीक है, तो अभी तृतीय पटल के लक्षण क्या क्या है? ऊर्ध्व पाश्यति न अधः मतलब ऊपर का दिखता है, नीचे का नहीं दिखता। ऊपर का दिखता है किंतु नीचे का नहीं दिखता है। फिर 3 जगह दोष होते हैं, मतलब इसके 3 रीजन में दोष होते हैं, दूर दृष्टि में, निकट दृष्टि में, और पार्श्व मतलब पेरिफेरल विजन, डिस्टेंट विजन और रीडिंग विजन, नियर विजन, फार विजन और पेरिफेरल विजन, तीनों में दृष्टि होती है। और उसको आगे क्या बोला है? आधा या अधिक रूप का संकुचित दिखना था, उसको पूरा संकुचित कंप्रेस दिखता है। उसके अलावा प्रत्येक वस्तु का वस्त्र से आच्छादित सा दिखना, ऐसा तरह से हर चीज कप से ढक दी गई है ऐसी दिख रही है उसको, अब ट्रांसपेरेंट कपड़े से। तो चतुर्थ पटल में लिंग नाश, काच या नीलिका सुश्रुत ने वर्ड यूज किए सिनोनिम्सली। लिंग नाश और लिंग काच और नीलिका, लिंग नाश काच और नीलिका। वाग्भट और निमी ने यहाँ पे लिंग नाशी वर्ड यूज किया है। क्या क्या बोले हैं? रुणादि सर्वोत्त दृष्टि लिंग नाश से उच्यते, तो दृष्टि अवरोध होता है। अंधेरे में चंद्रमा आदि निर्मल चीज है। बेसिकली मैंने क्या बोला है कि जब अंधेरा हो जाता है तो सिर्फ चांद, और अगर सूरज है तो सिर्फ सूरज, और अगर आसमान बिजली चमकती तो बिजली चमकी, सिर्फ इतना ही दिखता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखता। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने तिमिर के वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज ऐसे लक्ष्य और संसर्ग, पित्त प्लस रक्त PR संसर्ग ऐसे लक्षण बताए हैं पुष्टिगत रोग के। तो वातज के बारे में क्या बोला है? रूपानी भ्रमंतीव स पश्यति, जो रूप है वो भ्रमण, प्रत्येक वस्तु को घूमते हुए दिखता है, सब तरह से हर चीज घूम रही है। ठीक है, व्याविद्ध रूप, क्या वर्ड यूज किया है? व्याविद्ध रूप। फिर पित्त के बारे में बोला है कि जो मोर की गर्दन रहती है ना उसके समान दिखता है। तो शीखी बरी, शीखी मतलब मोर और बरी मतलब गर्दन, विचित्रानी, उसकी जैसा नील और मतलब वो डार्क ब्लू कलर का जैसा मोर का गर्दन रहता है वैसा दिखता है। तो शीखी बरी विचित्रानी नील कृष्णानी पश्यति। ठीक है, देखो पिस्तज में लिखा है आदित्य विद्युत खद्य, खद्य जुगनू आदित्य चांद, विद्या मतलब आसमान बीच चमकना, शक्र के समान, शीखी भरी विचित्रानी नील कृष्णानी पश्यति। मोर का जो गर्दन उसका समान दिखता है। कफज में क्या बोला है? गौर चामार गौरानी श्वेत श्वेताभ प्रतिमानी च विभ्रच एव ठीक है, वैभ्रच एव संप्लवन, क्या बोला है? छोटे पदार्थ को भी मोटा देखता है। ठीक है, गौर चमर मतलब गौरानी श्वेत, श्लोक का एग्जैक्ट मीनिंग कभी मेरे को नहीं रिकॉल हो रहा है, लेकिन छोटी चीज को भी वो बड़ा दिखता है, उसको बड़ा दिखता है ऐसा। फिर रक्त में क्या क्या बोला है? हरित श्याव कृष्णानी HSK हरित श्याव कृष्णानी और धूम धूम्रानी, हरित श्याव कृष्णानी धूम धूम्रानी, ये रक्त में बोला है। ठीक है, कि रक्त एवं तमो में वर्ण रहित हर चीज हरित श्याव कृष्ण की दिखती है, धूम धूम्रा मतलब धुआं धुआं दिखता है। ठीक है, क्षेत्र पसंद वाला ने बोला है कि चित्रानी विप्लुतानी च पश्यति, चीजें जो चित्र विचित्र दिखते हैं। उसके अलावा हीन अधिक अंग अन्यथा ज्योतिष अति च पश्यति, या तो कोई अंग कम दिखता है या ज्यादा दिखता है, मतलब 2 हाथ की जगह 3 हाथ और 2 हाथ की जगह 1 ही हाथ से, मतलब अंग
कम या ज्यादा होने लग जाता है तो हम उसको बोलते हैं हीन अधिक अंग, ये सन्निपातज में। ठीक है, सन्निपातज तिमिर रोग में। उसके बाद लास्ट में है संसर्ग, पीआर, पित्त प्लस रक्त संसर्ग। तो उसमें क्या है, परिअम्लाई काच, परिअम्लाई काच इसको बोला है पित्त रक्त संसर्ग को। पीली दिशा, जुगनू, उगता हुआ सूर्य, ये सब पे ये सब दिखता है। उगता हुआ सूर्य दिखता है, पेड़ पे जुगनू दिखता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। क्योंकि अभी ये तिमिर से आगे लिंगनाश होगा और हम लोग के जो दृष्टिगत रोग, 12 दृष्टिगत रोग है, वो लिंगनाश से काउंट होना स्टार्ट होते हैं। अभी तक वो काउंट, अभी तक हमने जितना भी पढ़े सब तिमिर के बारे में पढ़े, वो सब दृष्टिगत रोग में काउंट नहीं होता है। सब दृष्टिगत रोग डेवलप होने के स्टेजेस हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते। हम लोग को अभी लिंगनाश पढ़ना है, दृष्टिगत रोग पढ़ना है। इसमें 6 तो लिंगनाश ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार क्विकली अभी तक जो पढ़े उसका रिकैप ले लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे दृष्टि के बारे में कि उसका प्रमाण मसूर दल मात्रा है, और वो जुगनू खद्यो जुगनू के समान और विस्फुलिंग चिंगारी के समान होती है। और उसमें तेज अभिभेद मतलब तेज महाभूत उसमें प्रधान होता है, भले ही 5 महाभूत होते हो। तो तिमिर अगर प्रथम में रहेगा तो अव्यक्त रहेगा, द्वितीय में रहेगा तो दृष्टि को भ्रंश और विहलती करेगा, और सूची पाशाम्य पश्यति। फिर तृतीय में जाएगा तो उसको सुषुप्त तिमिर बोलते हैं, वाग्भट काच बोलते हैं, और निमि याप्य बोलते हैं। ठीक है, इसमें दूर का, पास का, पेरिफेरल, पार्श्व तीनों नहीं दिखेगा। चतुर्थ पटल में रहेगा तो लिंगनाश या काच या नीली का सिनोनिम से जरा यूज करते हैं, और अलग तरह से सब कुछ कपड़े से ढका हुआ है। फिर वातज तिमिर में भ्रमंती, पित्तज में मोर के शिखी बरही, कफज में गौर चामर गौरानी श्वेताभम, फिर रक्त में हरित श्याम कृष्ण, और सन्निपदज में चित्र विचित्र, और हीन अधिक अंग, और पीआर संसर्ग में, पित्त संसर्ग में परिअम्ल कांच, पीली दिशा सब दिखता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं 6 लिंगनाश, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, परिअम्लाई, जो कि पित्त रक्त संसर्ग बोलेगा उसको परिअम्लाई कांच बोला है, परिअम्लाई लिंगनाश बोला है, और सन्निपातज। ठीक है, तो ये जो अपने 6 प्रकार के लिंगनाश है या 6 प्रकार के कांच है, ये पूरे याप्य व्याधि है। ठीक है, तो ये याप्य है कि दिमाग में रखते हुए हम लोग इसके भी लक्षण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। ठीक है, ये रहा। तो वातज जो लिंगनाश है वो अगर हाँ उसका उपद्रव है आवर्तकी, वातज लिंगनाश का उपद्रव है आवर्तकी। इसका वर्ण होता है अरुण वर्ण। इसका श्लोक है अरुण मंडलम वातात चंचल परुषम तथा। अरुण मंडल होता है वातात चंचल, और परुष एकदम ड्राई होता है। ठीक है, तो जो पित्तज लिंगनाश है उसमें पीत वर्ण का होता है, नील कांस्याभम पीत वर्ण का मंडल दिखता है। ठीक है, उसके बाद कफज, कफज में बहुत कुछ दिखता है। तो कफज में क्या क्या है, संकुच कहते हैं, अप्रथम छायाम विस्तृत भवेत, ये इंपॉर्टेंट है। छायाम विस्तृत भवेत मतलब क्या है, सूरज में जो है वो दृष्टि संकुचित हो जाती है, दिखता नहीं है कुछ, लेकिन अगर शैडो में है तो विस्तृत होके विजन दिखती है, चीजें दिखने लग जाती है। शंख कुंदेन्दु सम पांडुवन, शंख कुंद के जैसा पांडुवन हो जाता है। चलत पद्मपल, पद्मपल पद्मपलाश पर सखी, शुक्ल जल बिंदु जैसा हो जाता है। इस श्लोक का मीनिंग है। उसके अलावा आकाश में ताराओं का ही, तारा मतलब सितारों का हीन अधिक और विकृत रूप में दिखना, एक कफज लिंगनाश के लक्षण है। पर रक्त के बारे में इतना ही बोला है, प्रवाल पद्मपत्र वर्ण का मंडल, प्रवाल कैसा दिखना। तो सन्नी पदक में अगेन चित्र विचित्र। ठीक है, चित्र विचित्र रूप दिखना। फिर परी अम्लाई जो है वो जो पी आर है, पित्ता और रक्त है। यह स्थूल कांच अनल प्रभम, स्थूल कांच अनल प्रभम बोला है। और ये कभी कभी सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, कभी कभी खुद से भी ठीक हो जाता है, भले ही आप पियो लेकिन खुद से भी ठीक हो जाता है। और
परिअम्लाय में सभी तरफ पीली वस्तु दिखती है। ठीक है, पित्त में देखो, पित्त में नील है और परिअम्लायी में पीली है, परिअम्लायी में पीली है। पर आचार्य डल्हन ने अपने निबंध संग्रह टीका में लिखा है कि सबसे पहले तिमिर में राग नहीं होता, तो राग अप्राप्त तिमिर होता है, फिर वो प्रोग्रेस हो जाता है इनटू राग प्राप्त काच, उससे फिर दृष्टि का नाश और उससे लिंग का नाश, ऐसा प्रोग्रेशन होता है। ये मैंने निबंध संग्रह टीका में लिखा था डल्हन ने। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पहले हमने देखा कि तिमिर दोष कैसे, पहले हमने देखा पटल वाइज, प्रथम में अस्पष्ट, द्वितीय में सुई का धागे में नहीं जा पाना, तृतीय में जो है वो तीनों विजन खराब हो जाना, और वस्तु से अच्छा, चतुर्थ में कुछ नहीं दिखना। फिर उसको दोष के हिसाब से देखा तो वातज में भ्रमण रूप, पित्तज में शिखी भरी विचित्रानी नीलकृष्णानी पश्यते, फिर कफज में गौर चमार गौरानी श्वेताभम प्रतिमानी च और व्यभ्र च, मतलब उसके अलावा रक्त में हरित श्याव कृष्ण, सन्निपतज में चित्र विपुलतानी, और परिअम्लायी में पित्ता और रक्त, पीली दिशाएं जुगनू, वो सब। फिर हम लोग ने वातज का वो भी देखा, वातज लिंगनाश का उपद्रव आवर्तनी समथिंग था। ठीक है, फिर उसमें कलर देखा, वातज में अरुण वर्ण, पित्तज में पीत लेकिन नील वर्ण ज्यादा प्रोमिनेंट, कफज में ऑफकोर्स श्वेत, रक्त में प्रवाल वाला, सन्निपतज में चित्र विचित्र, और पीआर में जो है वो अपना पीला, अरुण पीत श्वेत रक्त चित्र विचित्र और पीआर। ठीक है, तो कफज में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ना एग्जाम में वातज का अरुण वर्ण, पित्तज का नील, परिअम्लायी का पीला, और कफज में आकाश में ताराओं का हीन अधिक और विस्तृत रूप से देखना, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर हमारी ये 6 लिंगनाश, 6 व्याधियां होगी दृष्टिगत, तो ये बची और 6 व्याधियां वो देखते हैं। ये 6 तो याप्य थी, अभी बाकी रिमेनिंग का मैंने से टेबल बना के रखा है। तो लेट्स सी, पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, ये दोनों जो है वो क्या है, अशस्त्र कुछ साध्य व्याधि है, मतलब ये विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, दे डोंट नीड सर्जिकल करेक्शन, ऐसा व्याधि है। पित्तविदक दृष्टि और श्लेष्मविदक दृष्टि दोनों भी तृतीय पटल में होते हैं। ठीक है, और पित्तविदक में सब कुछ पीतवर्ण का दिखता है, श्लेष्मविदक में सब कुछ श्वेत वर्ण का दिखता है। पित्तविदक में दिवा अंध है, दिन में नहीं दिखता है, श्लेष्मविदक दृष्टि में नक्त अंध है, रात में नहीं दिखता है, और दोनों साध्य हैं। इसके बाद आता है धूमदर्शी, धूमदर्शी को वाग्भट ने धूमर बोला है, हत भगवदर्शी बोला है, ये भी औषध साध्य है लेकिन ये पित्तज है। तो औषध साध्य में दृष्टिगत में पित्त दृष्टि भी पित्तज है और धूमदर्शी भी पित्तज है। ठीक है, इसको अम्लधुष्ट से कंफ्यूज नहीं होना, अम्लधुष्ट सर्वगत रोग है। ठीक है, वो भी पित्तज था। अभी धूमदर्शी में यूनिक बात क्या है कि उसके हेतु बताए, क्या बताए, किस हेतु से सब कुछ। देखो, जो अम्लधुष्ट था उसमें हेतु क्या था कि हम लोग अम्ल और विदाही आहार का सेवन कर रहे थे। ठीक है, अम्ल विदाही आहार का सेवन कर रहे थे, कहा गया धूमदर्शी नहीं, अम्लधुष्ट, अम्ल विदाही द्रव्यों का सेवन। अभी हम लोग धूमदर्शी में जो हेतु है वो अलग है, शोक, ज्वर, आयास, शिरो अभिताप, अभिहत यस्य निरस्त दृष्टि ही। ठीक है, तो शोक की वजह से, बुखार की वजह से, शिरो अभिताप की वजह से जो है वो हर चीज धूम से ढकी हुई दिखती है, तो हम उसको धूमदर्शी, धूमर या हत भगतवा बोलते हैं। ये औषध साध्य है। ठीक है, तो पित्त विदग्ध दृष्टि पहले 6 देखे हम लोगों ने, जो कि याप्य है। फिर पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी, ये तीनों औषध साध्य है। ये तीनों क्या औषध साध्य है। उसके बाद रस्व जारीय, नकुल अंधिका और गंभीरिका, ये जो 3 बचे, ये तीनों असाध्य हैं। ठीक है, तो डिस्कस बचे हुए 3, तो नकुल अंध्य ये सन्निपातज है,
इसमें नकुल अंधे में क्या होता है, दिन में चित्र विचित्र रूप दिखते हैं और रात को कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो नकुल अंधे में क्या लिखा है कि दृष्टि नकुल के समान चमकती है। पहले तो आंखें से चमकने लगती है ट्यू ट्यू करके। उसके अलावा दिन में चित्र विचित्र रूप दिखते हैं और रात को कुछ नहीं दिखता। रात्रि अंध्य है और त्रिदोष असाध्य है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि नकुल अंधे को वाग्भट ने याप्य माना है। ठीक है, उसके बाद गंभीरिका ये वातज है। बेसिकली यहाँ पे श्वसन में दोष होने की वजह से नेत्र गोलक धस जाता है। श्वसन दोष के आक्रांत होने से नेत्र गोलक भीतर धस जाता है। दृष्टि नेत्र विरूप या विकृत होकर संकुचित हो जाती है और अत्यधिक पीड़ा अवगाढ़ पीड़ा होता है। यहाँ पे बस नेत्र गोलक धस जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रस्व जाड़िये में रस्व मतलब बड़ी चीजें छोटी दिखती हैं और दिन में कठिनाई से दिखता है। ठीक है, ये पित्तज है और ये असाध्य है। असाध्य तीन नकुल अंधे त्रिदोषज है, गंभीरिका वातज है, रस्व जाड़े पित्तज है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुकुनक जो है वो सूर्य प्रभा न सहते, सूर्य नहीं सहता कुकुनक, ये पॉइंटर यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा बाह्य रोग अनिमित्त लिंग नाश के बारे में लिखा है। वैद्यरो वर्ण विमला च दृष्टि असनिमित्त में शिर अभिताप के कारण लिंग नाश हो जाता है। ठीक है, बाह्य ये दोनों भी तो असाध्य में काउंट होते हैं, अनिमित्त लिंग नाश, अनिमित्त लिंग नाश। ठीक है, इससे पहले हम लोग वाग्भट के दृष्टिगत रोग के बारे में बात करें तो क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने पहले देखा कि चारों पटल, सबसे देखा मसूर दल के हिसाब से दृष्टि होती है। एक चारों पटल, प्रथम में अव्यक्त, द्वितीय में सुई नहीं जाती, धागा से नहीं जाता, तृतीय में तीनों विजन में प्रॉब्लम होता है और चतुर्थ में क्या होता है, चतुर्थ में जो है वो चतुर्थ में सब कुछ कपड़े से ढका हुआ दिखता है। चतुर्थ में सब कुछ कपड़े से ढका हुआ दिखता है। ठीक है, उसके अलावा तिमिर देखा कि 6 दोष वातज पित्तज कफज रक्त सन्निपातज और पीआर परिअम्लाई। वातज में भ्रमंती, पित्तज में शिखी बरही, कफज में गौर चामर गौलानी, रक्तज में हरित श्याम कृष्णानी, सैनिपात में चित्र विप्लुतानी, हीन अधिक अंग दिखना और संसर्ग में परिअम्लाई कांच। फिर वातज में अरुण, पित्तज में पीत और नील, कफज में आकाश में ताराओं का दिखना, हीन अधिक विकृत रूप में पित्त में रक्त और प्रवाल, पद्म पत्र, संदर्भ चित्र विचित्र और परिअम्लाई में सभी तरफ पीली वस्तु। फिर हम लोगों ने ये देखा पित्तावत दृष्टि को हम लोग दिवान्धय बोलते हैं, श्लीष्मदक दृष्टि को नक्तान्धय बोलते हैं। गंभीरिका वातज है, उसमें नेत्र को लग धस जाता है। धूम जैसी ज्वर और शिरा विताप की वजह से होता है। यह औषध साध्य है और इसको हद भगत बोलते हैं। और कुकुनक में सूर्य प्रभा का सहन नहीं होता है। फिर अभी हम देखेंगे वाग्भट के हिसाब से दृष्टिगत रोग। ठीक है, वाग्भट के हिसाब से अगर हम लोग दृष्टिगत रोग देखने जाएंगे तो उन्होंने लिंगनाश 6 नहीं बताते हुए एक लिंगनाश एक्स्ट्रा बताया, औपसर्गिक लिंगनाश। फिर उन्होंने 6 प्रकार के तिमिर अलग माने, 6 प्रकार के कांच माने। तो 6 प्रकार के कांच, 6 प्रकार के देखो, क्योंकि वाग्भट सिर्फ 6 प्रकार का सुश्रुत सिर्फ 6 प्रकार के लिंग नाश मानते हैं, तो वहां सिर्फ 6 और यहाँ पे वाग्भट ने सीधा 13 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। 6 प्रकार के तिमिर और 6 प्रकार के कांच और एक औपसर्गिक लिंग नाश। क्योंकि नंबर में देखो ना, दृष्टिगत सुश्रुत के 12 है और वाग्भट के 27 है, तो 27 में 15 एक्स्ट्रा, 13 एक्स्ट्रा कहाँ से है? ये जो तिमिर से और तिमिर लिंग नाश, मतलब पहले तो था ना, मतलब 6 प्रकार के तिमिर, फिर लिंग नाश, फिर कांच, तो ये जो वाग्भट ने अलग अलग डिस्क्राइब किए, सुश्रुत ने सिर्फ 6 तिमिरी माने, तो 6 लिंग नाशी माने सुश्रुत में, तो ये 6 इंटू 2 12 और एक ऑब्सर्व से 13 एक्स्ट्रा वाग्भट के हो गए। फिर ये दृष्टि जो सुश्रुत ने पित्त दृष्टि श्लेष्म दृष्टि बताई। उसके अलावा ये रस्वा जाड़े बताया, गंभीरिका बताया। ठीक है, तो इसमें
इन्होंने एक्स्ट्रा कौन सा बता दिया, अभी कितने एक्स्ट्रा बताए, देखो नकुल अंधे तो सुश्रुत ने ही बताया, रात्र अंध्या मतलब अपना श्लेष्म विदग्ध दृष्टि भी बताया, ठीक है। और नक्ता सुश्रुत ने नक्ता अंधे बोले तो श्लेष्म विदग्ध दृष्टि बताया, नकुलांधे बताया, धूमदर्शी भी बताया, ठीक है। तो ये नीचे के तीन तो सुश्रुत ने बताया, उसके अलावा पित्त विदग्ध बताया, ठीक है। तो ये रस्व बताया, रस्व जाड़े बताया, गंभीरिका बताया। तो बच्चे ये दो उष्ण विदग्ध दृष्टि और अम्ल विदग्ध दृष्टि, ये दोनों वाग्भट ने एक्स्ट्रा बताए। तो 6 प्रकार के तिमिर एक्स्ट्रा बताए, 6 प्रकार के कांच एक्स्ट्रा बताया, 1 प्रकार का लिंगनाश, ऐसे 13 हो गए। तो उष्ण दृष्टि एक्स्ट्रा बताया और अम्ल दृष्टि, तो 15 एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, कहाँ गया, रुको जस्ट मेरे ख्याल अगर मैं स्क्रीनशॉट लिया तो आपको दिखेगा नहीं, मैं जो लिखूंगा, जाने दो। ये जो उष्ण और अम्ल है ये 2 एक्स्ट्रा हो गए, 2, फिर ये 1 लिंगनाश एक्स्ट्रा हो गया, 3 हो गया, फिर 12, 6 तिमिर और 6 कांच 12, तो 12 और 3 15, ऐसे 15 वाग्भट ने एक्स्ट्रा बताए। तो 12 से 27 हो गया, ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ गया हो गया। अभी फाइनल जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जो चैप्टर हमारा साथ साथ चल ही रहा था लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यह है चिकित्सा प्रविभाग अध्याय। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली कौन सा वादी छेद्य है, कौन सा वादी लेख्य है, कौन सा वादी वेद्य है, कौन सा वादी भेद्य है, कौन सा वादी अशस्त्रकृत साध्य है, कौन सा व्याधि याप्य है और कौन सा व्याधि असाध्य है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टेबल रिपीट हो जाता है। साध्य नेत्र रोग 52 है, याप्य नेत्र रोग 7 है और असाध्य नेत्र रोग 17 है। अब हम लोग देखेंगे कि उसमें से क्या क्या डिवीजन है। असाध्य के 5 डिवीजन है, छेद्य, लिख्य, वैद्य, भेद्य और अशस्त्रकृत, ठीक है। होपफुली मेरा माइक चालू है, आई एम ऑडिबल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो छेद्य 11 है, छेद्य 11 है तो उसका डिवीजन है वर्तमागत 3 है, अर्शवर्त्म, शुष्क और अर्बुद। अभी याद करो, अर्बुद क्या था, विषम ग्रंथि था। शुष्क अर्श तो ऐसे सूखा दीर्घ अंकुर था। और अर्शवर्त्म में क्या था, कुकुम्बर का सीड, अगर आपको याद हो तो, एवारू बीज प्रतिमा। तो अर्शवर्त्म, एवारू बीज प्रतिमा, शुष्क अर्श दीर्घ अंकुर सदृश और अर्बुद विषम ग्रंथि, ये तीनों वर्तमागत रोग है, तीनों सन्निपातज है और तीनों छेद्य है। तो शुक्लगत में अर्म 5 है, पांचों अर्म छेद्य है। उसमें से जो प्रतिसारण वाला था, प्रतिसारण नहीं, प्रस्तारी था, शतज था, अधिमांस, शुक्ल और स्नायु। तो प्रस्तारी, अधिमांस और स्नायु तीनों सन्निपातज थे। लोहित वाला रक्त था, शुक्ल वाला आपका कफस था। प्रस्तारी के बारे में लिखा था, विस्तीर्ण तनु रुधिर प्रभम सनीलम। लोहित के बारे में पद्माभम। अधिमांस के बारे में विस्तीर्ण मृदु बहल यकृत प्रकाश श्यावर्ण। शुक्ल के बारे में वर्धते चिरेन शुक्ल वर्ण और स्नायु अर्म खर और पांडुवर्ण। तो ये 5 अर्म थे। फिर सीरा जाल क्या था, सरक्त वर्ण की महान एवं कठिन जालवत सीराएं। सीरा जाल में कौन सा महाभूत था, रक्तज कौन सा दोष था, रक्तज था। ये सीरा पीड़िकाएं थी, सीरा से घिरी हुई श्वेत वर्ण की पीड़िकाएं, वो एक था। तो ये शुक्लगत 7, अर्म 5 और सीरा जाल और सीरा पीड़िका, ये भी छेद्य व्याधि है। तो संधिगत व्याधि है परवनी का कॉम्प्लिकेशन था एलर्जी। और परवनी में क्या था, ताम्र तनु दाह शूल उत्पन्न, रक्त नहीं हो परवनी, वृत्त शोफा जाता संधो, कृष्ण शुक्ल संधि पे होता था ये, ठीक है, पतला होता तो उसको परवनी बोलते थे। ये रक्तज व्याधि है, ये सब छेद्य है। तो वर्तमागत 3, अर्शवर्त्म, शुष्क अर्श, अर्बुद। शुक्लगत में अर्म 5, सीरा जाल सीरा पीड़िका और संधिगत परवनी, ये एक रक्त, ऐसे 11 छेद्य व्याधि है, ठीक है।
फिर लेख्यवादी 9 है, 9 के 9 लेख्यवादी वर्तमानगत है। पहला है उत्संगिनी। उत्संगिनी के बारे में क्या बोला है? आभ्यंतर मुखो बाह्य उत्संगिनी, ठीक है, वर्तमान पीढ़ी का। विधेय ने बोला था कि स्राव कुक्कुट अंडरस, और वाग्भट ने इसको रक्तज बोला था, ठीक है, रक्त रक्ते न पीठिका। फिर कुंभिक। कुंभिक सन्निपातज है, अनार का फल, दाड़िम फल, आकार फल, अनार, गुंबविज प्रतिमा। लेकिन यहाँ पर लोग जब भूल जाते हैं वो क्या था? आध्माप्यंती भिन्ना, इसको फूटने में दोबारा भर जाता है। फिर पोथ की फेवरेट कफज, लेख्य वर्तमागत व्याधि। फिर बहल वर्तमा, जो बहल वर्तमा है, बहल वर्तमा, उसमें क्या था? वर्तमा उपचीय था, यस्य पीढ़ी का भी संबंध था, हस्य वर्णा भी समाविष्ट, मतलब मल्टीपल सिस्ट थे इसमें, जो कि स्किन कलर के ही थे। फिर कृष्ण वर्तमा या रक्तज है। कृष्ण वर्तमा में क्या था? अकस्मात भवेत रक्त, अकस्मात अकस्मात भवेत, अकस्मात भवेत कहा गया, अकस्मात भवेत रक्तम क्लिष्ट वर्तमा तद आदेशित, ठीक है। तो अचानक जब ब्लीडिंग हो जाती है, क्लिष्ट वर्तमान में था रक्तज है। फिर श्याव वर्तमान, ठीक है, श्याव वर्तमान में अपने वो 3 वर्ड्स थे, कंडू, कंडू, दाह कंडू परिक्लेद, दाह कंडू परिक्लेद। फिर वर्तमान शर्करा था, ठीक है। तो वर्तमान शर्करा बेसिकली क्या था? वर्तमान शर्करा को हम लोग सिक्ता वर्तमान भी बोलते थे, ठीक है, कि पीड़िका भी सूक्ष्म भी घन अभी संवृत्त पीड़िका या खरस्थूल, एक बीच में आता है, उसके आसपास छोटी छोटी बहुत सारी। फिर वर्तमान विबंध, आंख आपकी बंद नहीं हो रही थी, वर्तमान विबंध, ठीक है। एलर्जी कड़े ऑफ लीड, न समम छाद्यति, छाद्यते अक्षी भवेत। और फिर श्याव कर्दम, श्याव कर्दम में क्लिष्ट वर्तमान का कॉम्प्लिकेशन था। तो ये 9 लेख्य व्याधि है, वर्तमागत है। उत्संगिनी, कुंभिका, बहल वर्तमा, श्याव वर्तमा, वर्तमा शर्करा, वर्तमा बंध, श्याव वर्तमा, ये 7 सन्निपातज है। पोथकी कफज है, कृष्ण वर्तमा रक्तज है। फिर वैद्य व्याधि 15 है, तो सर्वगत 14 है, सन्निगत 1 है। सर्वगत अधिमंत अभिष्यंद, अधिमंत वातज पित्तज कफज रक्तज। तो जो अधिमंत है, अधिमंत में वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज, अभिष्यंद में वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज, ठीक है। तो वातज, वातज अभिष्यंद में क्या होगा? शिशिर अश्रुता, पित्तज अभिष्यंद में उष्ण अश्रुता, कफज में दूषित अश्रुता, और रक्तज में ताम्र अश्रुता। फिर वातज अधिमंत में मध्यतर निवत होगा, पित्तज में शिरोदाह होगा, कफज में नासागमन और शिरो दुख होगा, और रक्तज में बंधुजीव प्रतिकाशम ताम्यति होगा, ठीक है। फिर 2 अक्षिपाक है, सशुभ अक्षिपाक और अशुभ अक्षिपाक, दोनों जो है वो सन्निपातज है। सशुभ अक्षिपाक में पक्व उदुम्बर के समान पक जाता है। फिर सीरा उत्पात और सीरा हर्ष, सीरा उत्पात में तो वो ताम्रवर्ण की रेखाएं लाल हो जाती है, और सीरा हर्ष में जब वो सीरा उत्पात की अपेक्षा करेंगे तो प्रगाढ़ रक्त का स्राव हो जाता है, जो कि क्लीन होता है। अन्यतवात में जो है वो हनु, थायराइड, ग्रीवा उधर पेन होता है, और वात पर्याय में अक्षिभ्रू में पेन होता है, दोनों वातज है। फिर संधिगत जो है वो पुय्या आलस, संधिगत जो है वो पुय्या आलस, जो कि फर्स्ट व्याधि थी हमारी, सांद्र और पुय्या स्राव होता है इसमें। पक्वशोप संधिजा संसर्वेत यह सांद्रम पुय्या पुति पुय्या आलस सह, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर हमारा छेद्य 11 व्याधि, लेख्य 9 व्याधि, वेद्य 15 व्याधि डिस्कस करके हो गया। फिर भेद्य 5 व्याधि है, वर्तमागत 3, लगन, अंजन नामिका और 20 वर्तमान। लगन जो है वो कफज है, लगन लास्ट व्याधि आती थी 20 नंबर की। अपाक, कठिन स्थूल ग्रंथि, कोल प्रमाण की, उसकी चिकित्सा में भी था कि पाशुपत वर्ती शारंगर ने बताया था, और पाशुपत योग जो है वो सर्व अभिषेधर वाग्भट ने बताया था। तो लगन क्या है? कफज भेद्य वर्तमागत व्याधि। और अंजन नामिका ये रक्तज भेद्य व्याधि थी। अंजन नामिका में, ठीक है, अंजन नामिका, तो अंजन नामिका कहा गया, अंजन नामिका में क्या था? दाह तोदवती ताम्र पीड़िका वर्तमान संभव, वर्तमान में दाह तोदवत ताम्र पीड़िका हुई थी, और मृदवी मंदरुजा सूक्ष्म, और वाग्भट ने इसमें मूंग मात्रा असरुजा ताम्र पीड़िका से वर्ड यूज किए थे। तो 20 वर्तमान में तो कमल के जो उसके जैसे छिद्र हो रहे थे 20 वर्तमान।
ठीक है 20 वर्तनों में। ठीक है शून्यम यद वर्तन बहुभी सूक्ष्म छिद्रे समन्वितम। फिर तो ये सब हो गया। फिर संधिगत में उपनाह कृमि ग्रंथि। तो जो उपनाह था वो तो अपना पुयालस के बाद वाला था। इसमें ग्रंथि नल पर बड़ी ग्रंथि थी, दृष्टि संधान, दृष्टि के संधि पे अपाक, उसका वो पकड़ नहीं रहता, लेकिन कंडू था प्राय कफस था। कृमि ग्रंथि दो संधि पे थे, वर्त पक्ष संधि और वर्त शुक्ल संधि, और वो पक रही थी। ठीक है, पक के फट रही थी। वाग्भट ने अपांग और जनक संधि की व्याधि भी बताई है उसको। ठीक है, और कृमि ग्रंथि को योग रत्नाकर ने जो है वो योग रत्नाकर ने कृमि ग्रंथि को जंतु ग्रंथि बताया, और दलहन ने जो है वो उसको अश्रु ग्रंथि बताया। ठीक है, दलहन ने अश्रु ग्रंथि। फिर आगे बढ़ते हैं। अशस्त्र कुछ साध्य। अशस्त्र कुछ साध्य में सबसे ज्यादा, तब संधिगत तो 0 है, लेकिन वर्तमगत 2 है। प्रक्लिन्न वर्तम, अक्लिन्न वर्तम। कृष्णगत 1 है, अवर्ण शुक्र। शुक्लगत 4 है, अर्जुन, शुक्तिका, पिष्टक और प्लास ग्रथिता। देखो प्रक्लिन्न वर्तम में क्या था कि प्रक्लिन्न वर्तम में क्या हो रहा था कि बाहर से अरूजा थी, अंदर से शून था, लेकिन और कंडू निस्तोद भूष्टम। देखो प्रक्लिन्न वर्तम कंडू निस्तोद भूष्टम, ये भूलने जैसा नहीं है, ये मैच द फॉलोइंग में आता कंडू निस्तोद भूष्टम। और ऊपर जो गया अपना श्याव वर्तम, उसमें था दाह कंडू परिक्लेद। तो ये कंफ्यूज होने जैसा है, इसे दोनों याद रखना। कंडू निस्तोद भूष्टम क्लेन्न का, और दाह कंडू परिक्लेद जो है वो श्यावर्तम का है। अक्लीन वर्तन में तो बार बार धो के भी धोता नहीं, लेकिन धो नहीं रहा, वो क्लीन हो नहीं रहा। कृष्णावर्ध में सवर्ण शुक्र, वाग्वर्ण शुद्ध शुक्र भी बोला है। ठीक है, रत्नज है। तो शुक्लगत में अर्जुन है, अर्जुन में शशा अश्रुक के जैसा टिक्का। शुक्निका में जो है वो पित्तज है। पिशिता भीम पिशिता निभाष बिंदुओं, यह शुक्तिका के बारे में बोला है। पिष्टक में जो है वो उत्सन्न सलील निभु अतः पिष्ट शुक्ल। ठीक है, अर्जुन रक्तज है, शुक्तिका पित्तज है, पिष्टक बलास ग्रथित कफज है। ठीक है, पिष्टक को पिंजीय किला भी बोलते हैं। बलास ग्रथित में कठिन और वेदना रहित पीड़िकाएं होती हैं। तो दृष्टिगत 3, पित्तक दृष्टि मतलब दीवानदेह है, सूक्ष्मदक दृष्टि मतलब रात्रि का अंधा, और धूमदर्शी मतलब पित्तश। धूमदर्शी में क्या है, यहाँ वो धूमदर्शी में वो मुझे अगर बराबर से याद है तो वो ज्वर और अरोचक की वजह से, सॉरी ज्वर और आयास की वजह से, ज्वर, आयास, शोक, शिरोविताप से दृष्टि धूमदर्शी होता है। और सर्वगत में जो अम्लद्विष्ट है, उसका भाई है पित्तज, वो खाने की वजह से, दाह दाह और अम्ल रस का आहार सेवन करने की वजह से धूमदर्शी। ओके, धूमदर्शी जो है वो ज्वर की वजह से, ज्वर, शोक, आयास की वजह से, और अम्लद्विष्ट जो है वो अम्ल विदाही द्रव्य के सेवन से। और फिर शुष्क अक्षिपाक जो सर्वपा के वातज है। शुष्क अक्षिपाक को ये वाग्भट ने जो है वो क्या बोला है, वात पित्तज बोला है। बाकी उसमें कुनितम दारुणम वृक्ष वर्तना, कुनितम दारुण वृक्ष वर्तना, इतना ही है। तो ऐसे मैंने 52 साध्य नेचर लोग डिस्कस किया है। छेद्य 11, लेख्य 9, वेद्य 15, भेद्य 5 और अशस्त्रकृत 12। फिर याद पे 7 है, 6 कांच है, और पश्चिमको। ठीक है, पश्चिमको वर्तमागत है, लेकिन यहाँ पर वाग्भट ने पश्चिमकोप की जगह पर नकुल आंध्य को भी याद पे बताया। नकुल आंध्य, और ये कोई भूलना नहीं है। फिर असाध्य में संधिगत 5 है, 16 असाध्य 17 है, तो संधिगत 5 है, तो 4 तो श्रावी है। ठीक है, उसमें देखो पुण्य स्राव में क्या था, पुण्य स्राव अनेक रूप। फिर श्लेष्म स्राव में श्वेत सांध्र पिच्छिल निरूज। रक्त स्राव में रक्तम उष्णम न अल्पम संस्रवित न अति सांद्रम। उसके बाद पित्त स्राव में नीलम उष्णम जलाभम। वहां पे पित्त स्राव की जगह वाग्भट ने जल स्राव बताया था। उसका श्लोक था वायु क्रुद्धासिरा प्राप्य जलाभम जलवाहिनी। ठीक है, पर एलर्जी जो है वो परवनिका का कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन है, और वो असाध्य है। फिर वर्तमगत वात हत वर्तमा पैरालिसिस ऑफ 7 क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, सन्निपाता जो है इसमें आंख बंद नहीं होती है। निमिष में अति चलायमान, वो ज्यादा ब्लिंक होता है। थर्ड क्रैनियल नर्व का पैरालिसिस और वातज है। शोनित अर्श में क्या है कि छिन्ना विद्या विद्या, बार बार वो
ग्रो हो जाता है। और इसमें कंडू और रुजा इसमें साथ में आता है। तो कृष्ण का सवर्ण शुक्र, अक्षिपाकात, अजकाजात ये तीनों असाध्य है। अक्षिपाकात सन्निपातज है, अजकाजात अजा पुरुष प्रतिमो रक्तज है। तो सर्वगत में वाचन की उपेक्षा करने से हतधिमंत होता है, वो असाध्य है। तो दृष्टिगत में रस्व जाड़े बड़ी चीज छोटी दिखती है और दिन में मुश्किल से दिखता है, मोटा मोटा दिखता है। रस्व जाड़े में, ठीक है, रस्व जाड़े में दिन में प्रत्यपूर्वक दिखता है और वह स्थूल स्वाभाविक वस्तु रस्व दिखती है, छोटा आकार में दिखती है। नकुल अंधे में दिन में जो है वो चित्र विचित्र दिखता है, रात कुछ दिखता ही नहीं है। और गंभीरिका में वो धस जाता है श्वसन की वजह से, श्वसन दोष की वजह से। बाह्य अनिमित्त लिंगनाश, अनिमित्त लिंगनाश, ये दो बाह्य रोग बताए। तो इस प्रकार से चिकित्सा प्रविभाग अध्याय हमने फटाफट देखा। छेदीय वैदिक 11 है, लेख्य 9 है, वैद्य 15 है, भेद्य 5 है, अशस्त्रकृत 12, ऐसे टोटल। साध्य नेत्र रोग 52 है, याप्य व्याधि 7 है, ठीक है, और असाध्य व्याधि जो है वो हमारे 17 है, ठीक है। होपफुली आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा समझ जाए। देखो इस नेत्र रोग में पूरा बहुत कुछ रटने वाला है, इसके लिए बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन होपफुली आप लोग समझेंगे इस चीज को। तो हम लोग अभी यहाँ रुक जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हमारे यहाँ 8 चैप्टर्स खत्म हुए, एक और पार्ट लगेगा। 2/3 हो गया, 1/3 बचा है। थैंक यू।